हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज पॉलिनोमियल्स की कंप्लीट कर ली है, जिसमें मैंने आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस को डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.3। और यहाँ पर 2.3 एक्सरसाइज में आपको क्या क्या करना है, यू हैव टू स्टडी द फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता करना कि कोई भी गिवन फैक्टर इस पॉलिनोमियल का होगा या नहीं होगा, ये बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम हम कैसे पता कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन के बाद आपका ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा, फिर हम आगे चलेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं हमारे पास सिंस हम ये सॉल्यूशंस की वीडियो है तो हम यहाँ पर थ्योरी को मिनिमम और जो हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट होगा उसको हम मैक्सिमम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है 2.3 के वो क्या है। लेकिन उसके पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फैक्टर थ्योरम हमारी क्या होती है। तो बच्चों, फैक्टर थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल में यूज़ होती है। आपको ये चीज़ याद रखना है कि फैक्टर थ्योरम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे फैक्टर थ्योरम का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि इफ़ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो आपका पॉलिनोमियल होगा वो आपका 1 के इक्वल उसकी डिग्री हो सकती है, यानी वो लीनियर हो सकता है, फिर क्वाड्रेटिक या क्यूबिक भी हो सकता है। तो n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड a इज एनी रियल नंबर। तो बच्चों a क्या है, हमारा कोई भी रियल नंबर है, तो x माइनस a इज अ फैक्टर। यहाँ पर आपको दो कंक्लूजन याद रखनी है, ये कंडीशंस है। कंडीशंस के बाद आपको दो कंक्लूजन क्या याद रखना है कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px इफ p इक्वल टू 0। यानी x माइनस a जो होगा आप वो फैक्टर तभी होगा जब आप पॉलिनोमियल की वैल्यू a पॉइंट पर निकालेंगे। तो आप सभी बच्चों को पता है कि a पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इसके पहले जो एक्सरसाइज हमने की है 1.2, अगर आपने वो नहीं कंप्लीट की है तो वहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि इंडिकेटेड वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, आई रिपीट अगेन, तो आपका पी ए इक्वल टू 0 होगा। यानी ये पी ए कैसे आएगा, अब ए तब आएगा जब x माइनस ए को आप 0 के इक्वल रखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको दिया गया है कि पी ए इज इक्वल टू 0। अगर आपका पी ए 0 होता है तो इफ़ x माइनस ए इज़ फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी अगर आपका पी ए 0 होगा, पी ए तभी 0 होगा जब आपका x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो x माइनस ए फैक्टर ऑफ पी एक्स होगा तो पी ए 0 होगा, और x माइनस ए अगर फैक्टर है तो वहाँ पर भी आपका क्या होने वाला है, पी ए 0 होने वाला है। इस तरह से इंटरचेंजेबली ये स्टेटमेंट्स आपको बताई गई है। तो ये बच्चों फैक्टर थ्योरम है, और यहाँ पर आपका a जो है वो आपको देखना है। सपोज करिए x माइनस 5 की आपको फैक्टर दिया गया है किसी भी पॉलिनोमियल px का, तो बच्चों a की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, आप इजीली समझ सकते हैं, कंपैरिजन कर लेंगे x माइनस a से। तो अगर x माइनस a से आप कंपेयर करेंगे तो x की जगह x है, लेकिन 5 की a की जगह आपका क्या होने वाला है, 5 होने वाला है। तो मैंने कंपेयर किया है तो a की वैल्यू क्या हो गई, 5। तो उस केस में मैं क्या निकालने वाला हूँ, p5 को इक्वल टू 0 करने वाला हूँ, ठीक है। तो p5 अगर 0 के इक्वल आएगा या p5 आप फाइंड करेंगे, अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है देन आप क्या बोलेंगे कि आपका x माइनस 5 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपके एग्जाम्पल में यूज़ करने वाला हूँ, जो क्वेश्चंस यूज़ करने वाला हूँ, उसमें आपको ऐसे ही गिवन फैक्टर होंगे, और आपको कोई भी यहाँ पर स्टेटमेंट पूछी जा सकती है कि ये फैक्टर होगा या नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन भी इस पर बन सकता है। नेक्स्ट आपका कोई भी वेरिएबल अननोन डाल करके आपको वहाँ पर उसकी वैल्यू पूछी जा सकती है। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। तो आ जाते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में, और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि x प्लस ए इज अ फैक्टर, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x प्लस 1 एज अ फैक्टर। तो बच्चों यहाँ पर x प्लस 1 अगर आपको पता करना है फैक्टर होगा या नहीं, तो आप बताइए मुझे, आप पॉलिनोमियल की वैल्यू किस पे निकालेंगे, -1 पे। ये चीज़ कैसे पता चली, क्योंकि आप जब इसको x माइनस ए से कंपेयर, तो यहाँ पर माइनस तो है नहीं, तो आप बच्चों इसको लिख सकते हो x माइनस -1। तो x माइनस -1 का मीनिंग ये हुआ कि आप यहाँ पर a की वैल्यू को क्या फाइंड कर पा रहे हैं, -1। तो बच्चों a की वैल्यू क्या हो गई, -1, तो इसलिए मुझे p -1 निकालना पड़ेगा।
और अगर p माइनस वन 0 के इक्वल आ जाता है जिस भी पॉलिनॉमियल में, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वो फैक्टर हो जाएगा। तो आइए बच्चों, ये px है आपका, तो मैं px को यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो px मेरे पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो जब p माइनस वन निकालता हूँ तो p माइनस वन का क्यूब, माइनस वन का स्क्वायर और माइनस वन और प्लस वन। तो बच्चों आइए देखते हैं, माइनस वन का क्यूब माइनस वन होता है, माइनस वन का स्क्वायर वन होता है, और प्लस में क्या आएगा बच्चों, माइनस वन और प्लस वन। तो बच्चों देख सकते हो माइनस वन से प्लस वन और प्लस वन से माइनस वन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि माइनस वन की वैल्यू p माइनस वन क्या होने वाला है आपका, ज़ीरो होने वाले। p माइनस वन क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है। और p माइनस वन अगर ज़ीरो हो रहा है तो आप क्या कहेंगे कि x प्लस वन इसका फैक्टर होगा। x प्लस वन विल बी द फैक्टर ऑफ px, तो इसका फैक्टर हो जाएगा। तो बच्चों आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जो पॉलिनॉमियल है उसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स हैज x प्लस वन अ फैक्टर। तो x प्लस वन आपको पता करना है कि फैक्टर, अगेन आप क्या करने वाले, x प्लस वन अगर आपको पता करना है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे और उस पर आप पॉलिनॉमियल की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो x प्लस वन अगर फैक्टर होना है तो बच्चों p माइनस वन अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो ये अगर मेरा px होगा तो बच्चों px x रेज टू द पावर 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ p माइनस वन। तो माइनस वन रेज टू द पावर 4 माइनस वन क्यूब माइनस वन स्क्वायर माइनस वन एंड प्लस वन। माइनस वन रेज टू 4 स्टूडेंट्स क्या होगा, ये वन होगा बिकॉज यहाँ पर आपकी इवन पावर है। तो एक रूल मैं आपको बता देता हूँ कि माइनस वन की अगर आप इवन पावर देखेंगे तो वो ऑलवेज आएगी प्लस वन। वो क्या आएगी बच्चों, प्लस वन। और अगर आप माइनस वन की ऑड पावर देखते हैं तो वो क्या आएगी, माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वन होगा और ये माइनस वन का क्यूब। अब देख सकते हैं आप ऑड पावर है, ऑड पावर का मतलब क्या बताया मैंने, माइनस वन। यहाँ पे इवन पावर अगेन है तो बच्चों क्या होगा, प्लस वन, ये माइनस वन फिर प्लस वन। तो बच्चों ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी बिकॉज यहाँ पे साइंस आपके अपोजिट हो रहे हैं। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, वन। तो डियर स्टूडेंट्स p माइनस वन क्या होने वाला है आपका, वन होने वाला है। तो p माइनस वन अगर आपका वन होगा तो x प्लस वन विल नॉट बी अ फैक्टर। तो नॉट अ फैक्टर आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो बच्चों जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर आपको क्या करना है, जो फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट है वो आपको बताना है कि फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। तो वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, एक बार और देख लीजिए। तो इस तरह से आप फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे। तो ये आपकी फैक्टर थ्योरम थी यहाँ तक, और फैक्टर थ्योरम को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं जिसके लिए, पॉलिनॉमियल्स के पता करने के लिए कि कोई भी गिवन फैक्टर उसका फैक्टर होगा या नहीं, कोई भी गिवन एक्सप्रेशन उसका फैक्टर होगा या नहीं। x प्लस वन भी हो सकता है, वो लीनियर भी हो सकता है और वो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स फाइनली आपको ये याद रखना है कि x माइनस ए अगर फैक्टर होगा, फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन पी ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और पी ए इज इक्वल टू ज़ीरो तब होगा जब x माइनस ए क्या होगा, आपका फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी। अब वहाँ पे दिया गया था x प्लस वन, आपको चेक करना था कि फैक्टर होगा कि नहीं। तो x इज इक्वल टू मैं क्या रखूँगा, माइनस वन। और वो बेसिकली आता कैसे, जब आप जिस भी फैक्टर को आपको चेक करना है आप उसको इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो जो भी x की वैल्यू आएगी उस पर आपको पॉलिनॉमियल फाइंड करना है। तो इस वैल्यू पे आप पॉलिनॉमियल की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तभी मैं वहाँ पर बार बार p माइनस वन कर रहा था। तो p माइनस वन करने का रीज़न यही है कि x प्लस वन को हमने ज़ीरो के इक्वल किया तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वन। आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्या है। तो बच्चों ये हमने कर लिया। अगेन हमारे पास थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट को हम देखते हैं। डिटरमाइन, जस्ट अ सेकेंड। तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपके सामने, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स हैज़ x प्लस वन अ फैक्टर। तो x प्लस वन फैक्टर किसका होगा।
तो बच्चों अगेन x प्लस वन अगर फैक्टर होगा तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, p माइनस वन, और यहाँ पे रखेंगे बच्चों माइनस वन की पावर 4। तो जो भी आपका पॉलिनोमियल आप उसको लेट इक्वल टू px कर लो। तो आप px जब कर लोगे तो p माइनस वन आप इजीली निकाल सकते हो, बिकॉज x की जगह पे आपको क्या रखना पड़ेगा, माइनस वन। तो माइनस वन की पावर 4 प्लस 3 इंटू माइनस वन का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन और प्लस वन। तो माइनस वन का पावर 4 बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था माइनस वन की पावर इवन होती है, तो इवन अगर होगी तो 1 हो जाएगा, और 3 माइनस वन, 3 इंटू वन माइनस वन प्लस वन। तो 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस वन प्लस वन। तो बच्चों आप देख सकते हो माइनस वन प्लस वन कैंसिल, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 1। तो p माइनस वन आपका कितना आया डियर स्टूडेंट्स, 1। तो p माइनस वन अगर 1 आ गया तो 0 के इक्वल तो आया नहीं, तो आई कैन से कि x प्लस वन, तो x प्लस वन विल नॉट बी द फैक्टर, विल नॉट बी द फैक्टर। तो यहाँ पर x प्लस वन जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो फैक्टर नहीं होगा, बिकॉज आपका p माइनस वन कितना आ गया है, 1 आ गया। तो इसलिए आई होप ये प्रॉब्लम्स आप समझ रहे होगे, बहुत ही ईजी है। जो भी पॉलिनोमियल गिवन है आप उसको px के इक्वल लेट करके आप फाइंड कर सकते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है, और फोर्थ पार्ट है तो फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया, अगेन आपको चेक करना है डियर स्टूडेंट्स x प्लस वन इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। तो आराम से देखते हैं। आइए, आपको ये पॉलिनोमियल दिया गया, तो इस पॉलिनोमियल में आपको चेक करना है x प्लस वन फैक्टर है या नहीं। तो x प्लस वन इक्वल टू आप क्या कर देंगे, 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन। यानी आपको माइनस वन पे इस पॉलिनोमियल को चेक करना है कि ये 0 हो रहा है। अगर ये 0 होगा तो बच्चों ये क्या होगा, आपका पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अगर 0 नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो बच्चों 2 प्लस रूट टू इंटू में क्या रखेंगे, माइनस वन, और यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट। तो माइनस वन का क्यूब कितना होगा, माइनस वन, और इसका क्या होगा, 1। इसका क्या होगा बच्चों, माइनस एंड माइनस यहाँ पे हम प्लस कर सकते हैं, 2 प्लस रूट टू, बिकॉज ये माइनस और माइनस है। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, रूट टू। तो माइनस वन और 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पे जो बच्चों बचेगा 2 रूट टू। क्या बताइए ये फैक्टर हो सकता है, आई एम सो सॉरी, ये फैक्टर डेफिनेटली नहीं होगा, बिकॉज आपका पॉलिनोमियल जो है वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए ये आपका फैक्टर डियर स्टूडेंट्स नहीं होगा। तो आई होप बच्चों ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आप अगर वीडियो को देख रहे हैं पूरी तो डेफिनेटली आपको समझ में, अगर आप स्किप करेंगे तो नहीं आएगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर अगेन हम कॉन्सेप्ट्स को बीच में डिस्कस कर रहे हैं। आइए बच्चों 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। तो gx आपको दिया गया बच्चों, और आपको पता करना है क्या ये फैक्टर होगा px का। तो अगेन आपको वही चीज़ करनी है कि अगर आपको ये पता करना है कि gx इसका फैक्टर होगा तो आप इसको क्या करेंगे, 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, p माइनस वन, 2 माइनस वन का क्यूब माइनस वन का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस वन और माइनस वन। तो 2 इंटू माइनस वन क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, 2 इंटू माइनस वन, ये 1 होगा, ये प्लस 2 होगा, ये माइनस 1 होगा। तो माइनस 2 और बच्चों यहाँ पे प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। तो इससे ये कट गया और 2 से 2, तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है, बाकी प्रोसेस वही है जो अभी तक हमने डिस्कस किया, कि यहाँ पर आपके 2 दिए गए हैं एक्सप्रेशन, और आपको एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन का फैक्टर चेक करना है कि ये फैक्टर होगा या नहीं। तो फैक्टर थ्योरम में हमने यही चीज़ सीखी थी कि x माइनस ए फैक्टर होगा अगर आपका पी ए इक्वल टू 0 होगा, और अगर पी ए इक्वल टू 0 नहीं होगा तो आपका वो फैक्टर नहीं होगा। इतनी सिंपल सी चीज़ है, दो स्टेटमेंट है, उन्हीं को आपको इंटरचेंजेबली यूज़ करना है। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। तो बच्चों अगेन आपको एक gx दिया गया और एक px दिया गया। तो gx और px में आपको ये बताना है
कि कौन सा gx आपका इसका फैक्टर होगा नहीं। तो बच्चों gx यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया है, तो उससे आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू यहाँ पे क्या आने वाला है, सिर्फ -2। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे p-2 निकालने वाले हैं। तो p-2 निकालेंगे बच्चों, -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1। तो बच्चों इस तरह से आप क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व। -2 का क्यूब बच्चों आप बता सकते हो 2 का क्यूब 8 होता है, लेकिन माइनस का क्या होगा, -8। देन अगेन स्टूडेंट्स 3 और -2 का स्क्वायर क्या होगा आपका 4 हो जाएगा, और बच्चों ये हो जाएगा -6 और ये क्या हो जाएगा +1। तो -8 और 3 4 जा क्या होगा 12 -6 + 1। तो बच्चों -8 और -6 -14 और 12 + 1 कितना होगा प्यारे बच्चों 13। तो आंसर आ गया -1। तो डेफिनेटली जो है आपका gx इसका फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे gx will not be the factor of तो बच्चों आई होप इट इज़ विजिबल फैक्टर ऑफ px, सिंस आपका px आपका क्या है नॉट इक्वल टू p-2 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो p-2 नॉट इक्वल टू 0 है, तो डेफिनेटली ये इसका फैक्टर कभी भी नहीं होगा। तो बच्चों आई होप इट इज़ क्लियर टू यू एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस। आई होप यू आर डूइंग इट वेल। तो आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा थर्ड पार्ट है। तो बच्चों थर्ड पार्ट को हम यहाँ पे देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कहता है कि आपको पता करना है x-3। तो x-3 अगर पता करना है तो अगेन आप x-3 को अगर आपको चेक करना है तो x-3 क्या हो जाएगा 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो आपको p3 निकालना है। p3 क्या होगा 3 क्यूब -4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। 3 का क्यूब बच्चों 27 होता है, -4 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 3 प्लस 6। तो बच्चों 27 -36 और प्लस क्या होगा 9। तो बच्चों 27 + 9 36 और -36। तो डेफिनेटली ये क्या हो जा रहा है 0। तो P3 अगर आपका 0 है तो आप ये कह सकते हो कि x-3 जो होगा सिंस P3 आपका क्या हो जा रहा है 0, तो x-3 जो कि आपका gx भी होगा इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे विल बी द फैक्टर ऑफ px। तो px का फैक्टर डेफिनेटली यहाँ पे हो जाएगा। तो उसका रीज़न मैंने आपको ये बताया कि आपका जो p3 है वो 0 के इक्वल आ रहा है, और p3 0 के इक्वल आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर इसका फैक्टर हो जाएगा। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए तो जैसा कि बच्चों मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि यहाँ पर आपका कोई भी वेरिएबल या कोई भी अननोन डाल देगा क्वेश्चन में, और आपसे पूछेगा कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द के, कि x-1 इसका फैक्टर हो जाए। तो आपको कुछ नहीं करा, p1 को 0 कर देना है, क्योंकि यहाँ पे अगर x-1 फैक्टर होगा तो x-1 अगर फैक्टर होगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो p1 होगा वो क्या होगा 0 होगा, बिकॉज x-1 इज फैक्टर ऑफ px। तो p1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x-1 अगर फैक्टर होगा तो p1 0, तो मैं p1 को 0 करूँगा तो p1 निकालूंगा 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0। तो बच्चों 1 + 1 + के, तो 1 + 1 क्या होगा 2 प्लस के इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो आई होप स्टूडेंट्स इस चीज़ को आप समझ रहे होगे कि यहाँ पर आपका जो थर्ड टाइप है वो क्या हो सकता है। तो अभी तक थर्ड क्वेश्चन में हम इसके पहले हमने 2 चीज़ें डिस्कस की, 2 टाइप से क्वेश्चन आपका बन सकता है, और थर्ड टाइप में इस तरह के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कि जहाँ पर आपको ये गिवन होगा और आपको पॉलिनोमियल गिवन होगा और आपको ये बताना होगा कि ये इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा।
तो अगर सॉरी इसका फैक्टर है, ये आपको गिवन है ऑलरेडी, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अननोन वैल्यू को फाइंड करिए जो क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको मेंशन की गई, जैसे यहाँ पर के। तो आइए बच्चों इस टाइप का नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास x-1 ही आपको दिया गया, आप देख सकते हो क्वेश्चन आपके सामने। तो बच्चों ये क्वेश्चन है और इसमें आपको ये बताना है कि k की वैल्यू अगेन यहाँ पर क्या होने वाली है अगर x-1। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, P1 को 0, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 और प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 और k इंटू 1 क्या आएगा k और प्लस रूट 2, ये आपको इक्वल टू 0 करना है। तो बच्चों k को हम एक तरफ रखेंगे तो -2 प्लस रूट 2। तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर कि k की वैल्यू क्या आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स, आपका -2 प्लस रूट 2। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। तो 2.3 में बच्चों अगेन आपका फिर जस्ट अ सेकेंड, ये ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन फिर दिया गया है और x-1 के बारे में पूछा गया कि k की वैल्यू क्या होगी। तो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1। तो बच्चों k आपको 0 करना है, तो k इक्वल्स टू बच्चों ये रूट 2 उधर जाएगा, मतलब आप इसको ऐसे कर लीजिए कि k इंटू 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 इंटू 1 बच्चों क्या होगा रूट 2 और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k इंटू 1 होगा k, और बच्चों ये माइनस रूट 2 है तो उधर जाएगा तो रूट 2 और -1, क्योंकि प्लस में 1 है तो -1। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं। तो 2.3 का ही आपका एक लास्ट फोर्थ पार्ट है, दैट इज px। आपको चेक करना है तो P1 आप फाइंड करेंगे k इंटू 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस k। तो P1 इज इक्वल टू k माइनस 3 प्लस k। तो आपको 0 करना है बच्चों, तो ये 0 होगा तो 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि एक बार k यहाँ पर है प्लस में यहाँ पे, तो k प्लस k 2k और -3। तो k की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 3/2। तो k की वैल्यू अगर 3/2 हो जाती है तो यही आपका आंसर है कि x-1 इस गिवन पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है पॉलिनोमियल्स का, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्वेश्चन क्या है वो आप देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन बच्चों है फैक्टराइज करना है और आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया गया है। तो बच्चों जैसा कि मैं थ्योरी सेक्शंस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि आपको अगर पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना है तो बेस्ट मेथड है आपके पास मिडिल टर्म स्प्लिट का। तो कौन सा मेथड है बच्चों मैं यहाँ पे जो अप्लाई करने वाला हूँ वो है प्यारे बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिट। तो यहाँ पर मैं मिडिल टर्म को क्या करने वाला हूँ, स्प्लिट करने वाला हूँ। तो अब बच्चों कैसे करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट को, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे और आपको ध्यान से समझना है कि मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों कभी भी आपको अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, सपोज करिए आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया x² प्लस bx एंड प्लस c। तो प्यारे बच्चों ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और आपका जो पॉलिनोमियल है उसमें बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि a जो होगा यहाँ पर वो नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, तभी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो पाएगा। बिकॉज यहाँ पर ये कंडीशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका a 0 हो जाएगा तो a अगर 0 हो गया तो x² भी आपका क्या हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर के 0 बन जाएगा। और अगर ये 0 बन जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, आपका क्वाड्रेटिक वाला जो स्क्वायर वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। तो आपके पास bx प्लस c बचेगा जो कि एक क्या होगा, लीनियर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में कि लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है एंड क्यूबिक क्या होता है। तो लीनियर क्या होता है, जिसमें जो आपका वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है, और क्वाड्रेटिक क्या होता है जिसमें आपकी वेरिएबल की डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक क्या होता है जिसमें वेरिएबल की डिग्री 3 होती है। तो बच्चों अगर यहाँ पर आपका ये क्वाड्रेटिक तभी होगा जब आपका यहाँ पर x² वाला टर्म रिटेन होगा। तो इसलिए बच्चों आपको याद रखना है कि a नॉट इक्वल टू 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो आइए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले जो हम समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होता है।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पर a की वैल्यू कभी कभी आपको 1 भी मिलेगी, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको मैं जनरल मेथड बता रहा हूँ, तो ये मेथड आपका हर एक पॉलिनॉमियल में फैक्टराइजेशन में क्या होगा, अप्लाई होगा। तो बच्चों कभी कभी आपको मैं बता देता हूँ कि अगर a की वैल्यू मैं इसमें 1 कर देता हूँ, तो प्यारे बच्चों a की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आपका हो जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पर आप देख सकते हो कि a की वैल्यू कितनी है, 1 है। 1 हम लिखते नहीं हैं, बट 1 हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या होगा, कंसीडर होगा। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। जबकि बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था, a था। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप समझ गए होगे। तो बच्चों जो मेथड आपको बताने वाला हूँ उसमें उस मेथड से आप इसको भी कर पाएंगे और डेफिनेटली इसको भी आप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों मेथड क्या है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करना है, जो आपका फर्स्ट नंबर दिखता है कांस्टेंट, तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे बच्चों क्या होगा, a होगा। अब वो a कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो a की वैल्यू कितनी है, 12 है। और बच्चों जो c है, तो बच्चों c की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है। तो इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने a इंटू सी कर दिया, तो अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो बच्चों क्या आएगा, 12 इंटू 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 12 इंटू 1। तो बच्चों क्या आ जाएगा, आपका 12 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ए सी को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका a इंटू सी आ गया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्या हो जाएगा, ए सी आ जाएगा। तो बच्चों ए सी जो आपका 12 आया हुआ है यहाँ पर, उसका जो फैक्टराइजेशन है उसको आपको करना है। तो बच्चों 12 के फैक्टराइजेशन आप इजीली बता सकते हो क्या क्या हो सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटी, एक तो हो सकता है कि 12 एंड 1 होगा। फिर बच्चों क्या हो सकता है, आपका 12 के बाद आपका क्या हो सकता है, 6 और 2 हो सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या हो सकता है बच्चों, 4 इंटू 3 हो सकता है, 4 एंड 3 हो सकता है। तो ये इसके सारे फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 एंड 12 करेंगे, तो बात एक ही बच्चों, 12 को मैं पहले लिखूँ या फिर 12 को मैं बाद में लिखूँ। तो फैक्टराइजेशन आपको सभी को पता है कि 12 इंटू 1 या 1 इंटू 12 दोनों सेम होंगे। तो बच्चों उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको इस तरह से 3 पेयर मिल जाते हैं। कितने पेयर मिल जाते हैं प्यारे बच्चों, 3 पेयर मिल जाते हैं। तो अगर यहाँ पर 3 पेयर डेफिनेटली यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, तो बच्चों इन्हीं पेयर में से आपको क्या करना है, ये पता करना है कि किन 2 पेयर को मैं प्लस या माइनस करने पर हमें बीच वाली टर्म मिल रही है। तभी इस मेथड का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिट। यानी मिडिल टर्म को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो 12 आ जाए और उनका सम या माइनस, उनका प्लस या माइनस कितना आना चाहिए, जो बीच वाली टर्म है। तो बच्चों देखते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। अगर आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखते हैं तो डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स इस मिडिल टर्म स्प्लिट से क्लियर हो जाएंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि 12 या 1 हो सकता है, 6 या 2 हो सकते हैं, या फिर बच्चों क्या हो सकता है, 4 एंड 3 हो सकता है। तो बच्चों अगर मैं मिडिल टर्म को यहाँ पर स्प्लिट कर रहा हूँ, तो आप बताइए अगर मैं 12 एंड 1 लेता हूँ तो क्या 12 एंड 1 लेने पर मुझे 12 इंटू 1 तो 12 मिल जाएगा, प्रोडक्ट 12 मिल जाएगा, वो चलेगा। लेकिन क्या मुझे 12 को प्लस या माइनस करने पर आपको -7 मिलेगा? तो यहाँ पर बच्चों आपको x का जो कोफिशिएंट है उसको विद साइन लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताइए, क्या 12 को अगर आप प्लस करेंगे तो 13 आएगा, और अगर माइनस करेंगे तो बच्चों क्या क्या आएगा, 11 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे आपको साइन के साथ लेना है। तो वैसे भी यहाँ पर हम पॉजिटिव ले नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो नेट रिजल्ट चाहिए वो माइनस में चाहिए, क्योंकि यहाँ पर -7 दिया गया। ठीक है बच्चों, तो अब बताइए क्या 6 एंड 2 में हो सकता है? तो 6 एंड 2 में भी डेफिनेटली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 6 इंटू 12 तो सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन अगर आप 6 प्लस 2 करेंगे तो वो 8 आएगा। ठीक है, और बच्चों अगर आप 6 माइनस 2 करेंगे तो वो क्या आएगा प्यारे बच्चों, 4 आएगा। तो क्या बच्चों 4 एंड 3 में पॉसिबल है? तो डेफिनेटली 4 एंड 3 में आपका प्रोडक्ट 12 आएगा, ये सेटिस्फाई होगा।
और बच्चों अगर मैं सम की बात करूं तो प्लस करने पर 4 + 3 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, लेकिन आपको चाहिए माइनस। तो बच्चों यहाँ पर आप नंबर को क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है कि निगेटिव इंटू निगेटिव क्या होता है, निगेटिव होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर -4 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4। और अगर आप -4 को इसके साथ करेंगे तो डेफिनेटली प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या आने वाला है, आपका -7 आने वाला है। तो मैंने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, -4 और प्लस क्या किया है, -3। तो बच्चों यहाँ पे क्या आने वाला है आपका, -7 आने वाला है। तो बच्चों प्रोडक्ट मुझे 12 चाहिए था, और आपका जो सम है या डिफरेंस है वो आपको क्या चाहिए था। तो यहाँ पर हमने नंबर्स का क्या ले लिया है, सम ले लिया है। बस यहाँ पर बच्चों इस तरह से आपको फैक्टराइज करने और साइन को क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जब इनको प्लस किया तो -4 और -3 का समेशन कितना आएगा, -7 आएगा। तो बच्चों यही होता है मिडिल टर्म स्प्लिट। तो आप इसको नोट कर सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए, जब भी आपके सामने मिडिल टर्म स्प्लिट क्वेश्चंस, मिडिल टर्म स्प्लिट से रिलेटेड, क्योंकि ये मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। आप जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डील करेंगे तो डेफिनेटली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप 10th क्लास में करेंगे तो डेफिनेटली ये मेथड बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। तो बच्चों ये मेथड अगर कहीं पर फेल हो जाता है, वैसे 99% क्वेश्चंस में ये मेथड अप्लाई होते हैं, लेकिन अगर ये फेल भी हो जाता है तो आप 10th क्लास में इसका एडवांस लेवल भी पढ़ेंगे, जिसमें आप बाई फार्मूला सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप इस चीज़ को आई होप समझ गए होंगे। तो अभी 9th लेवल पे आपको मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइजेशन कैसे करने, इस चीज़ को आपको समझना है। तो बच्चों आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करके दिखाता हूँ, आप इसको नोट कर चुके होंगे या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट, मतलब इसका आगे का स्टेप्स क्या होगा। तो बच्चों ये चीज़ मेरे को फाइनल होगी कि यहाँ पर जो हमारे फैक्टर मिडिल टर्म स्प्लिट होने वाला है वो क्या होने वाले हैं, -4 और -3 होने वाले। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं हम आगे इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों थोड़ा सा आपको यहाँ पर एफर्ट करना पड़ेगा अपनी तरफ से, तभी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि 9th क्लास का मैथ्स अगर आपका अच्छा होगा तभी आप आगे की क्लासेस में मैथ्स में अच्छा कर पाओगे। तो बच्चों आइए देखते हैं। बच्चों आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म को कोई भी चेंज नहीं करना है, यानी उसको ऐसे लिखना है। और बच्चों -7 चाहिए तो -7 को मैं स्प्लिट करने वाला हूँ, यानी -7 को मैं स्प्लिट करने वाला हूँ प्यारे बच्चों -4 और किस में डियर स्टूडेंट्स, -3 में। तो बच्चों आप इसको लिख सकते हैं -4x और इसको लिख सकते हैं -3x एंड +1। क्या बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आ रही, क्योंकि -4 और -3 मैंने अभी आपको करके दिखाया। यहाँ पे क्या होने वाला है बच्चों, -7 होने वाला है। और प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि अगर प्लस और माइनस होता है तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इसलिए मैंने बच्चों यहाँ पे क्या कर दिया है, -3x। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो एक स्टेप मैंने यहाँ पर एडवांस कर दिया है जो आप समझ गए होंगे कि आई होप अगर मैं इसको ऐसे लिखता -4x प्लस -3x, तो प्यारे बच्चों -4x और प्लस माइनस क्या हो जाता, -3x। तो आई होप ये चीज़ यहाँ से आई है। तो मुझे पता है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, क्योंकि इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग, ठीक है। तो आइए बच्चों देखते हैं अब हमें आगे कैसे करना है इसको कंप्लीट। तो बच्चों जब भी आप इस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिट कर लोगे तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद बच्चों आपका जो नेक्स्ट काम होगा वो होगा आपको क्या करना है, इनमें से कॉमन फैक्टर को फाइंड करना है। क्योंकि आप तभी आपको क्या करना है, एट द एंड आपको फैक्टराइजेशन करना है। तो प्यारे बच्चों फैक्टराइजेशन आप कब कर सकते हो, फैक्टराइजेशन आप तभी कर सकते हो जब आप यहाँ से कोई भी एक फैक्टर कॉमन ले लोगे। तो अगर आप फैक्टर को कॉमन लेंगे तो बच्चों आपको फैक्टर कॉमन लेने के लिए क्या करना होगा, फैक्टर को कॉमन लेने के लिए आपको फर्स्ट 2 टर्म्स में, ये आपकी 2 टर्म है और ये 2 टर्म्स है, फर्स्ट 2 टर्म में आपको देखना है क्या क्या चीज़ें कॉमन आ सकती हैं। तो इसमें और इसमें अगर मैं देखूँ तो इसमें x² है और इसमें x है, तो मैं ये कह सकता हूँ सिर्फ x कॉमन है दोनों में। तो जो दोनों में कॉमन होगा उसे हमें ले लेना है। तो बच्चों यहाँ पे x कॉमन है, और अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ प्यारे बच्चों तो यहाँ पर क्या कॉमन है, मेरा 4 कॉमन है। तो 4 यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ और x कॉमन ले सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों कॉमन क्या आ जाएगा, 4 × x आ जाएगा। तो 4x अगर कॉमन लूँगा बच्चों तो 4 यहाँ से तो चला गया, तो कांस्टेंट में मेरे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। क्यों, क्योंकि 4 तो मैंने निकाल लिया बाहर और 4
उसके बाद आपका क्या बचेगा, 12 में 3 बचेगा, तो 3 हो गया। और बच्चों एक्स स्क्वायर में क्या बचेगा प्यारे बच्चों, एक्स बचेगा, क्योंकि मैंने एक्स ले लिया है तो आपको पता है एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने 4x पूरा ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बच्चों आपको नेक्स्ट वाले टर्म में आपको एक डायरेक्टली कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, ट्रिक यूज़ करनी है कि जो यहाँ पर बच रहा है वही यहाँ पर बचना चाहिए, तभी जो पूरा आपका पॉलिनोमियल है उससे एक फैक्टर कॉमन बाहर आ पाएगा। तो आई होप इस चीज़ को समझ गए होगे आप। तो यहाँ पे आप कैसे करोगे कॉमन, तो बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि अगर मैं 1 कॉमन लूँगा तो 1 कॉमन लेने में मेरा +1 रहेगा, जबकि मुझे क्या चाहिए, -1। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे, और अगर हम -1 कॉमन लेंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा, 3x। और जब भी बच्चों आप ब्रैकेट से माइनस कॉमन लेते हैं तो आपको जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट का यूज़ जब आप करते हैं तो अंदर के जो साइन है प्यारे बच्चों वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये आपको फंडामेंटली याद रखना है, ठीक है। तो जब भी आप कॉमन लेंगे और ब्रैकेट का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यानी अगर आप माइनस कॉमन ले रहे हो तो, अगर आप प्लस कॉमन ले रहे हैं तो प्लस में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, जबकि आपका माइनस में चेंजेस होंगे, ठीक है बच्चों। तो माइनस आपने कॉमन ले लिया इसलिए प्लस से क्या हो गया, ये माइनस, और ये वाला माइनस से क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया। तो आइए बच्चों अब देखते हैं, मुझे अब इन दोनों इस पूरे पॉलिनोमियल में 3x - 1 कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, 3x - 1 कॉमन दिख रहा है। तो बच्चों 3x - 1 इससे अगर कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर मेरी आपकी क्या बचने वाली है, 4x बचने वाली है टर्म। और बच्चों अगर इससे आएगा तो मेरे पास क्या बचने वाला है, 1 बचने वाला है। तो बच्चों यही होते हैं आपके फैक्टराइजेशन, यानी यही आपके क्या हैं, फैक्टर्स। तो यही बच्चों क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर्स प्यारे बच्चों क्या होंगे, यही हो जाएंगे। आई होप बच्चों आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझाया है जो भी पॉसिबल हो सकता है। तो आई होप आप इस चीज़ को नोट करेंगे प्रॉपरली। तो जस्ट यू कैन नोट इट डाउन। तो बच्चों आई होप आप इसको नोट कर चुके होंगे, और डेफिनेटली आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब आपको मैंने ये क्वेश्चन डिटेल में बताया, इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है, तो आई होप आप इनको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास फैक्टराइजेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 2x² + 7x + 3। तो 2x² + 7x + 3 को प्यारे बच्चों फैक्टराइज करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वाला जो नंबर होगा और प्यारे बच्चों लास्ट वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, आपका मल्टीप्लाई होगा, यानी आपको इसी के फैक्टर करने हैं। तो 2 × 3 बच्चों क्या हो गया, मेरा 6 हो गया। तो बच्चों जो 6 रिजल्ट आया मेरे पास, इसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो बच्चों 6 रिजल्ट के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, मैं यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर लिस्ट करने वाला हूँ। तो बच्चों एक तो 2 × 3 खुद ही हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 6 और 1 हो जाएगा। तो बच्चों आपको ये देखना है कि कौन से वाले फैक्टर पे आपको 7 मिलने वाला है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5, जबकि हमें क्या चाहिए, 7। तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होगा। जबकि अगर आप इनको ऐड करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा, 7। तो डेफिनेटली ये पॉसिबल हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको फैक्टर बहुत ही ईजिली मिल गया, 6 और 1 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 6 और 1। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन को करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स 2x² 7x को प्यारे बच्चों लिखेंगे 6x और +x, और बच्चों क्या आएगा यहाँ पर, 3 आएगा। तो बच्चों अगेन मैं आपको वही चीज़ बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट 2 टर्म से आप कॉमन लेंगे, फिर नेक्स्ट 2 टर्म से कॉमन लेंगे। जब आप नेक्स्ट 2 टर्म से कॉमन लेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में बचा है वही चीज़ वहाँ पर बचनी चाहिए।
तो बच्चों आप बताइए मुझे, कांस्टेंट को अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 6 है, तो मैं कह सकता हूँ 2 कॉमन आएगा और यहाँ पर क्या कॉमन आने वाला है, x कॉमन आने वाला है। तो बच्चों अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया तो जो मेरे पास फर्स्ट टर्म है उसमें क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ पर मैंने x ऑलरेडी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या बचेगा, 3 बचेगा क्योंकि 2 आपका कॉमन है तो अगर 2 कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3। अब बच्चों यहाँ से आपको क्या करना है, ऐसा कॉमन लेना है जिससे आपका x प्लस 3 बचे। तो बच्चों आपको बहुत ही सिंपल वे में डायरेक्टली दिख रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन लेना चाहिए, 1 कॉमन लेना चाहिए। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी कि x प्लस 3 से आप क्या कॉमन लेंगे कि आपका x प्लस 3 ही बचे। तो x प्लस 3 से आप क्या कॉमन लेंगे, 1 को कॉमन ले लेंगे। तो बच्चों x प्लस 3 अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो x प्लस 3 मेरे पास यहाँ पर आ गया है बच्चों और यहाँ पर बच्चों क्या आ गया है, 2x प्लस 1 आ गया है। तो बच्चों यही आपके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। तो आपको फैक्टराइजेशन करने थे डियर स्टूडेंट्स, यही आपके क्या होने वाले हैं, फैक्टर होने वाले हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो ये अभी हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ये सारे के सारे फैक्टराइजेशन के हैं और डेफिनेटली आपको मैंने 2 क्वेश्चन कराए तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों 6 है और माइनस 6 है, तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या ले लेना है, दोनों नंबर्स को ले लेना है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या किया है, 6 एंड माइनस 6 को ले लिया है। तो बच्चों 6 हो गया और मेरे पास क्या हो गया, माइनस 6 हो गया। तो 6 और माइनस 6 क्या होंगे प्यारे बच्चों, 36 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। तो आप यहाँ से माइनस हटा भी सकते हो, आप डायरेक्टली कर लो पहले जो आपके नंबर है, फिर आप क्या करना उसके साइंस को एडजस्ट कर लेना। तो 36 हो गया। अब 36 के बच्चों फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 2 एंड 18 होगा। अगर आपको टेबल आती है तो डेफिनेटली टेबल से आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी क्योंकि आपको पता है 18 2 जा क्या होता है, 36। बच्चों जब मैं 3 से करूँगा तो 3 से क्या मिलने वाला है मुझे, 3 एंड 12 मिलने वाला है। फिर बच्चों 4 से करने वाला हूँ तो 4 एंड 9 मिलने वाला है और इसके बाद आपको 6 एंड 6 मिलने वाला है। ठीक है, 6 के बाद आपका क्या होगा, 8 होगा, नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा। ठीक है, 7 भी नहीं होगा और उसके बाद आपका 9 के साथ क्या आएगा, 4 आएगा। तो 9 के साथ अगर 4 आएगा तो मैं उसको ऑलरेडी लिख चुका हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि 4 या 9 लिखेंगे या फिर 9 एंड 4 लिखेंगे, दोनों ही चीज़ें क्या हैं आपकी एक हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो मेरे फैक्टर होंगे वो क्या होने वाले हैं, 4 एंड 9 होने वाले हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइंस को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो साइंस को अगर हम एडजस्ट करें तो बच्चों यहाँ पर आपको चाहिए 5। क्या चाहिए, 5। तो बच्चों 4 एंड 9 में आप साइंस को कैसे एडजस्ट करोगे, क्योंकि आपको जो साइन चाहिए वो क्या चाहिए, +5 चाहिए। तो अगर मुझे +5 चाहिए तो +5 चाहिए तो मैं यहाँ पर +9 कर सकता हूँ और क्या चाहिए, -4 कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, +9 और -4। तो इससे क्या होगा बच्चों, जब आप इनका सम करोगे तो वो क्या आएगा, आपका +5 आ जाएगा। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप इस चीज़ को समझ गए होगे। तो आइए देखते हैं बच्चों इसको कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों 6x स्क्वायर और क्या होगा यहाँ पर बच्चों, हमें लिखना है 9x क्योंकि हम 9 एंड 4 में स्प्लिट कर चुके हैं। तो आपको +5 चाहिए था और इसका प्रोडक्ट डेफिनेटली क्या आएगा, -36। तो +9x हो गया और बच्चों क्या हो गया, 4x हो गया और बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, आपका 6 हो गया। तो प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से आपका कॉमन क्या है। तो आपको दिख रहा होगा क्लियरली x कॉमन है और उसके बाद 6 एंड 9 में क्या कॉमन है, आपका बच्चों 3 कॉमन है क्योंकि यहाँ पर आपका 3 × 2 होगा और 3 × 3 होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर बच्चों क्या कॉमन आने वाला है, 3।
तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा वेरिएबल x कॉमन आएगा और कांस्टेंट में क्या कॉमन आएगा प्यारे बच्चों, 3 आएगा। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो 3 इंटू एक्स अगर हो गया तो बच्चों अगर मैंने 3 कॉमन लिया तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको क्या आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या आएगा, x आएगा। और यहाँ पर बच्चों आपने 3 कॉमन लिया है तो 9 में तो क्या आने वाला है, 3। और यहाँ पर आपने क्या लिया है, x कॉमन लिया है पूरा, तो अंदर क्या बचने वाला है, सिर्फ 1 बचेगा। तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो बच्चों आपको ट्रिक मैंने बताई कि यहाँ पर जो आपका आ रहा है फैक्टर वही यहाँ पर आना चाहिए। तो ऐसा कुछ कॉमन लीजिए कि यहाँ पर भी आपका 2x प्लस 3 आ जाए। तो 2x प्लस 3 कब आ सकता है, 2x प्लस 3 तभी आ सकता है जब मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ। तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या आएगा, 2x। और बच्चों यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि अगर आप ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हो और अंदर आपका जो भी साइन होगा अगर आपने माइनस कॉमन लिया है तो वो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, प्लस हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2x प्लस 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों 2x प्लस 3 क्या हो गया, कॉमन हो गया। और यहाँ पर बच्चों क्या आ गया आपका, 3x माइनस 2 आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो बच्चों यही आपके क्या होने वाले हैं, फैक्टर होने वाले हैं। तो बच्चों एक बार मैं आपको फिर से डिटेल करा देता हूँ इसका, मतलब शॉर्ट में ब्रीफ बता देता हूँ कि मैंने क्या किया, इसके फैक्टर किए। तो आप बताइए मुझे 5 क्या इनमें से मिल सकता है। अगर मैं इनको ऐड करूँगा तो 20 मिलेगा, इनको ऐड करूँगा तो 15 मिलेगा, इनको ऐड करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, 13 मिलेगा, और डिफरेंस क्या मिलेगा, 5। तो यही फैक्टर मेरा काम कर जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपको डिफरेंस क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पर इसीलिए +9 एंड -4 को किया हुआ है। तो यहाँ पर आपका सम कितना आ रहा है बच्चों, +5 आ रहा है। उसके बाद मैंने आगे मिडिल टर्म को स्प्लिट किया +9 एंड -4 में। तो बच्चों आई होप ये बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम थी, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो बच्चों नेक्स्ट जो है मेरे पास 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 में अगर मैं बात करूं बच्चों तो मेरा 3 है और बच्चों क्या है, 4 है। तो बच्चों कितना आएगा यहाँ पर, 12 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर 12 आ जाता है आपका तो उसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या आने वाला है, आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए -1 चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं उस चीज़ को हम देखेंगे। तो हमारे फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 एंड 6 भी हो सकता है। फिर बच्चों क्या हो सकता है, 3 इंटू 4 भी हो सकता है। फिर बच्चों एक आपका 1 इंटू 12 भी हो सकता है। तो आप प्यारे बच्चों ये बताइए कि इन सबको मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आ रहा है, लेकिन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसको ऐड करने से आपका -1 आए। तो बताइए क्या इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -1 आएगा, नहीं आएगा। क्या इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -1 आएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है। बिकॉज यहाँ पे अगर आप ऐड करेंगे बच्चों तो 3 + 4 कितना होगा, 7। लेकिन अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 1 मिलेगा और साइंस को आप एडजस्ट कर लेंगे। तो बच्चों आप मुझे बताइए 3 एंड 4 को अगर मैं लूँगा तो 3 एंड 4 में क्या साइंस होने चाहिए, आपको माइनस लाना है। तो बड़े नंबर पे माइनस और छोटे नंबर पे क्या होगा बच्चों, प्लस। यही आपके क्या हो जाएंगे, फैक्टर। तो बच्चों मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करने जा रहे हैं, 3x स्क्वायर और प्यारे बच्चों -4x और बच्चों क्या होगा 3x और डियर स्टूडेंट्स क्या होगा -4। तो बच्चों यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा। तो x अगर मैंने कॉमन लिया, आप डेफिनेटली यहाँ पे x ही कॉमन क्यों आएगा, क्योंकि बच्चों 3 एंड 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो x अगर मैंने यहाँ पे कॉमन लिया है तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 3x आएगा और यहाँ पर बच्चों क्या आएगा, आपका 4 आएगा और यहाँ पर बच्चों क्या आएगा, 1 और यहाँ पर बच्चों क्या आएगा, 4 आएगा। तो बच्चों आपको डेफिनेटली ट्रिक बताई थी मैंने कि यहाँ पे कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि ये आपका सेम बचे। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या आपका कॉमन आएगा, 1 आएगा। तो बच्चों 3x -4 और बच्चों यहाँ पे क्या आएगा आपका x + 1। तो प्यारे बच्चों यही क्या हो जाएंगे आपके फैक्टर्स हो जाएंगे, यही क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, आपके फैक्टर हो जाएंगे। तो आई होप क्वाड्रेटिक आपने देखा कि क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स करने कितने ईजी हैं। तो आइए बच्चों हम देखते हैं, बहुत ही इजी, आप इनको रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कैसे
क्या कहता है 2.3 एक्सरसाइज का। तो बच्चों 2.3 की एक्सरसाइज का जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं उसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हो कि देयर इज़ अ क्यूबिक पॉलीनोमियल। आप सभी बच्चे जानते हैं कि क्यूबिक पॉलीनोमियल क्या होता है। तो बच्चों क्यूबिक पॉलीनोमियल अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं ऑलरेडी जो आपकी पहली एक्सरसाइजेज है उसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी 2.1, जहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल मैंने डिस्कस किया था। तो प्यारे बच्चों, अगर आप क्यूबिक पॉलीनोमियल नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यूबिक पॉलीनोमियल एक ऐसी पॉलीनोमियल होती है जिसमें आपकी डिग्री जो होती है वो क्या होती है, 3 होती है। अब डिग्री क्या होती है ये भी आपको अगर नहीं पता है तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप स्टार्टिंग से वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों डिग्री का मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जो आपकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है किसी भी पॉलीनोमियल में, वो क्या होती है प्यारे बच्चों, डिग्री होती है। तो डिग्री अगर बच्चों 3 है तो उसे हम बोलेंगे क्यूबिक। तो बच्चों आप देख सकते हैं जो आपका 5th क्वेश्चन है उसमें आपका क्या है कि डिग्री कितनी है प्यारे बच्चों, 3 है। तो अगर प्यारे बच्चों डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक पॉलीनोमियल है। और जैसे कि आपने अभी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को फैक्टराइजेशन करना मेरे साथ सीखा, तो ऐसे ही आप क्यूबिक पॉलीनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन इसका मेथड थोड़ा सा यूनिक होता है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फैक्टर का क्लू निकालते हैं कि एक फैक्टर हमारा क्या होता है, फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। और जब हम आगे प्रोसीड करते हैं तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बन जाती है और वहाँ पर आपका एक फैक्टर अलग हो जाता है। तो बच्चों एक लीनियर फैक्टर अगर अलग हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा, यानी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपकी बचेगी। तो अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बचेगी तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फैक्टराइजेशन आप सभी जानते हैं, जैसा कि हम पहले अभी तक करते आ रहे हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं इसका मेथड क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, और एक फैक्टर जो आपका होता है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। तो बच्चों अगर आपको वन फैक्टर फाइंड करना है तो क्यूबिक पॉलीनोमियल का मेथड क्या है बच्चों, आपका स्टेप नंबर 1 होगा, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2, आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने। तो बच्चों स्टेप नंबर 1 ये होगा कि फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड वन लीनियर फैक्टर। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, वन लीनियर फैक्टर। तो एक लीनियर फैक्टर आप निकाल लोगे यहाँ से, फिर अगर आप उस एक लीनियर फैक्टर को पूरे में से फाइंड कर लोगे तो बच्चों यहाँ पर आपकी एक क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो देन वी गेट क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल अगर आपको यहाँ पर मिल जाएगी तो उस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को आप प्यारे बच्चों क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो जिससे आपकी ये पूरी की पूरी पॉलीनोमियल का क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो बच्चों ये थोड़ा सा आपका टाइम टेकिंग होता है, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही केयरफुली समझना है कि फैक्टराइज हम कैसे करते हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल को, क्योंकि क्यूबिक पॉलीनोमियल मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल से स्टैंडर्ड लेवल का फैक्टराइजेशन यहाँ पे होता है। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारा स्टेप नंबर क्या है। अब स्टेप नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड वन लीनियर फैक्टर। तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि सर वन लीनियर फैक्टर आप कैसे फाइंड करेंगे। तो वन लीनियर फैक्टर फाइंड करने के लिए बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। देयर इज़ नो एग्जैक्ट वे कि मैं आपको ये एक फार्मूला दे दूँ कि आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली आपको एक फैक्टर मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको एक फैक्टर ज़रूरी नहीं है कि मिले, देयर इज़ नो सच फार्मूला। तो बच्चों यहाँ पर वी टेक द हिट एंड ट्रायल मेथड, और ट्रायल बाय ट्रायल हमें पता करना होता है फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके कि हमारा फैक्टर क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फैक्टर यहाँ पे हम फाइंड करने के लिए बच्चों फैक्टर थ्योरम का यूज़ करेंगे। और बच्चों फैक्टर थ्योरम मैं आपको याद दिला देता हूँ कि फैक्टर थ्योरम क्या कहती है मेरी, कि अगर आपका PA 0 होगा, PA अगर 0 होगा तो दिस इम्प्लाइज x माइनस ए क्या होगा प्यारे बच्चों, फैक्टर होगा। तो x माइनस फैक्टर ऑफ किसका होगा, px। तो ये फैक्टर थ्योरम बहुत ही शॉर्ट में मैंने लिखी है, बाकी इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है वो मैं आपको ऑलरेडी लास्ट एक्सरसाइज में बता चुका हूँ जब मैंने फैक्टर थ्योरम वाले क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो ये फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट होता है
जहाँ पे आपका पॉलिनोमियल होना चाहिए उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब वो लीनियर होना चाहिए, क्वाड्रेटिक या उससे ज़्यादा डिग्री वाला होना चाहिए। तो बच्चों पी अगर 0 आता है, सपोज करिए मैंने पॉलिनोमियल में px, मेरे पास px पॉलिनोमियल था, तो pa का मतलब क्या होता है कि px की वैल्यू a पर, मतलब जो आपका px पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू आप x इक्वल टू a पर फाइंड कर रहे हैं। तो अगर x इक्वल टू a पर आप px की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वही pa हो जाता है, यानी x इज इक्वल टू a पर अगर आपका pa 0 आ जाता है तो आप ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि x माइनस 1 उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो बच्चों अगर x इज इक्वल टू a पर pa आ जाएगा 0 तो x माइनस a क्या हो जाएगा, फैक्टर। तो बच्चों आइए देखते हैं अब हमारा स्टेप क्या है। तो बच्चों ये आपका जो कांस्टेंट नंबर लास्ट में लिखा होता है आपके इसके सबसे पहले क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो प्यारे बच्चों इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, आप कहेंगे सर इसके फैक्टर हो जाएंगे प्लस माइनस 1 और क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, प्लस माइनस 2। तो यही 4 फैक्टर हो सकते हैं। अब बाय हिट एंड ट्रायल आप इन सारी वैल्यूज़ को पुट करके देखेंगे कि कौन सी वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल आपका 0 हो रहा है। अगर x इज इक्वल टू a पर 0 हो रहा है तो मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि इसका जो एक फैक्टर होगा वो क्या होगा, आपका x माइनस है। क्या आप सॉरी x इज इक्वल टू अगर 1 पर 0 हो रहा है तो उसका एक फैक्टर क्या होगा, x माइनस 1। डेफिनेटली आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि अगर यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 1 पर 0 हो रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि x प्लस 1 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो जिस पे भी आपका 0 होगा उसका अपोजिट साइन आएगा। अगर 1 पे 0 हो रहा है आप देख सकते हो कि यहाँ पर a पे 0 हो रहा है तो फैक्टर में माइनस से आ रहा है। तो बच्चों इस चीज़ के लिए आपको केयरफुल रहना है कि यहाँ पर आप जब फैक्टर लिखेंगे तो वहाँ पर जो आपका जिस पे 0 हो रहा है उस पे अपोजिट साइन आएगा। तो अगर 1 पे 0 हो रहा है तो माइनस 1 आएगा, अगर माइनस 1 पे 0 हो रहा है तो 1 आएगा। तो स्टूडेंट्स ये था इसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे विथ कंप्लीट सॉल्यूशन। आइए देखते हैं हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है और इसका एक एक स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। तो बच्चों आप इसको नोट कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। इट वाज जस्ट द कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट था और इसके बाद हम सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारे पास सॉल्यूशन कैसे करना है। तो बच्चों मैंने फैक्टर कर लिए, तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा इरेज करना चाहूँगा और मैं पता करूँगा कि मेरा जो फैक्टर है वो क्या आएगा। तो अभी तक मैंने जो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है उसके फैक्टर किए, अब मैं इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर फाइंड करने वाला हूँ। तो सारे के सारे जो स्टेप्स मैंने आपको बताए उसको मैं फॉलो करूँगा और यहाँ पर जो आपकी फैक्टर थ्योरम है इसका यूज़ करूँगा। तो फैक्टर थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए। तो अगर आपने इसको नहीं किया है तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको फैक्टर थ्योरम आती होगी। तो आइए बच्चों देखते हैं, मैं इसको इरेज करूँगा और फिर मैं 2 के फैक्टर को यहाँ पर लिखने वाला हूँ फिर से। तो आइए बच्चों 2 के फैक्टर हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 2 के मेरे प्यारे बच्चों फैक्टर क्या होंगे, रफ वर्क मैं यहाँ पे करूँगा। तो 2 के फैक्टर होंगे प्लस माइनस 1, यानी प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, और यहाँ पे बच्चों क्या होंगे प्लस माइनस 2। क्या इसके अलावा कुछ हो सकता है? तो डेफिनेटली इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों आप सबसे पहले आप पॉलिनोमियल को चेक करेंगे 1 पे। तो मैं यहाँ पर 1 पे रख रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पर ये कम्प्लीटली ट्रायल है तो आप लिखेंगे बाई ट्रायल, क्योंकि यहाँ पर देयर इज़ नो सेट मेथड। तो बाई ट्रायल आप क्या फाइंड करने वाले हैं, P1। तो P1 के पहले आप ये लिख सकते हैं कि लेट द पॉलिनोमियल बी, लेट द पॉलिनोमियल बी Px। तो पॉलिनोमियल को आपने क्या लेट किया है, Px। तो अगर आपने Px लेट किया है तो यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द P1। तो P1 प्यारे बच्चों क्या होगा, आप क्या करेंगे, सिंपली 1 पे x की प्लेस पे 1 रखेंगे तो 1 क्यूब, तो -2 इंटू 1 का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर, और -1 और प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों 2। तो बच्चों P1 क्या होगा, 1 क्यूब -2 -1 और +2। तो 1 क्यूब प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। तो क्या मैं इसको 1 लिख सकता हूँ सिंप्लीफाई करके। तो डियर स्टूडेंट्स 1 - 2 को अगर मैं फाइंड करता हूँ -1 और -1 + 2 को फाइंड करता हूँ तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, +1। तो -1 और +1 क्या हो गया प्यारे बच्चों, 0। तो बच्चों x = 1 पे 0 हुआ है तो मैं ये कह सकता हूँ डेफिनेटली, हैंस वी कैन से
दैट, तो आपको बच्चों मैंने अभी बताया कि जो भी यहाँ पर होगा उसका अपोजिट आएगा, तो यानी 1 पे अगर 0 हो रहा है तो यहाँ पर डेफिनेटली आपका जो फैक्टर होने वाला है x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो बच्चों ये आपको स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी बेसिस पे आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ पर आपका फैक्टर x माइनस 1 क्यों होगा, क्योंकि 1 पे वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, तो इसलिए आपका यहाँ पर x माइनस 1 एक फैक्टर हो पाएगा। तो बच्चों अभी तक हमने क्या किया है, बहुत ही एक छोटा सा स्टेप किया है इस क्वेश्चन का, तो ये फर्स्ट स्टेप था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आगे चलूँगा और इसी को इरेज करके मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ कि यहाँ पर आपका आगे कैसे करेंगे। तो बच्चों x माइनस 1 अगर इसका फैक्टर हो जाएगा, तो x माइनस 1 अगर फैक्टर होगा तो इसके बाद आपको क्या करना है वो आपको समझना है, क्योंकि वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है इनफैक्ट। और ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, ये बहुत ही सिंपल है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों ये है कि x माइनस 1 का यूज़ हम कैसे करेंगे इस पॉलिनॉमियल के फैक्टराइजेशन में। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारे पास x माइनस 1 का यूज़ कैसे होगा। अब हमें एक फैक्टर अगर मिल गया है तो अब हमारा काम इन सब चीज़ों का जो मैंने अभी तक लिखा था वो नहीं है, इसलिए मैंने इरेज किया है। तो बच्चों जब भी आपको x माइनस 1 मिल जाए तो आप हमेशा स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और दो टर्म्स को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि आपका जब कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 आ जाए। मैंने क्या बोला, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे और इन टर्म्स को एक्स क्यूब के आगे वाली टर्म्स को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि जब हम उससे कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर तो हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाए। तो कैसे स्प्लिट करेंगे आइए देखते हैं। तो बच्चों एक्स क्यूब यहाँ पर है और x माइनस 1 लाना है। क्या लाना है डियर स्टूडेंट्स, x माइनस 1 लाना है। तो x माइनस 1 अगर लाना है तो मैं माइनस 2x स्क्वायर को लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो बच्चों अगर मैंने इसको 2x स्क्वायर को, क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है कि माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस 2x। तो माइनस 2x स्क्वायर को मैंने स्प्लिट कर दिया ऐसे। तो मैंने इस तरह से इसको किया है। अब आगे की चीज़ें मैं एज इट इज़ भी लिख सकता हूँ या फिर मैं आगे वाले स्टेप में आपको समझा सकता हूँ। तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब बच्चों अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो प्यारे बच्चों क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आगे भी आपको ऐसा ही कुछ सोचना है कि जब आप कॉमन लें तो आपका क्या बचे, x माइनस 1 बचे। तो बच्चों यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि x स्क्वायर है जैसे, तो यहाँ पर आपकी जो पावर आने वाली है कॉमन वो 1 पावर आने वाली है, क्योंकि ये पावर डिक्रीज होती जाती है बिकॉज आप क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आप जानती हैं कैसे मिलेगी, पहले ax स्क्वायर होगा फिर bx होगा और फिर c होगा। तो आप देखते हैं पावर 2 है फिर 1 है और फिर 0 है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आगे आने वाली पावर है हमें वो 1 मिलने वाली है। तो अभी तक मैंने इन टर्म को यूज़ कर लिया। अब मुझे 1 पावर लेना है तो यानी x कॉमन लेना है और x कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या बचना चाहिए, माइनस 1 बचना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस टर्म के रिगार्डिंग कि इसको मैं कैसे ब्रेक करूँ कि मुझे x माइनस 1 मिल जाए। तो बच्चों मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि अगर आपके पास कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप इन दोनों टर्म को अलग से लिख लो और अलग से सॉल्व करो, फिर आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग लेवल पे आई विल रिकमेंड कि आप अलग से सॉल्व करिए। तो बच्चों ये था मेरे पास। अब मुझे बताइए अगर मैंने x को कॉमन लिया माइनस एक्स को, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, आपका x बचेगा और माइनस कॉमन लिया तो बच्चों क्या आ जाएगा, प्लस 1, जबकि मुझे क्या चाहिए, माइनस 1। तो ये तो हमारा सही नहीं है। तो क्या मैं माइनस एक्स को माइनस 2x और प्लस x लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है माइनस 1 क्या होता है, माइनस 2 प्लस 1 होता है। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर माइनस 2x और प्लस x लिखेंगे तो आइए देखते हैं बच्चों हम इसको कैसे करेंगे। तो बच्चों माइनस x को मुझे चेंज करना है, माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा। तो माइनस x को मैंने क्या लिखा है प्यारे बच्चों, माइनस 2x और प्लस x। तो डेफिनेटली ये दोनों चीज़ें सेम है क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर तो आपका सेम है, बट माइनस एक्स को आपको क्या लिखना है, माइनस 2x प्लस एक्स। अब ऐसा क्यों लिखा,
क्योंकि मुझे x माइनस 1 चाहिए। तो बच्चों इसको रीअरेंज करेंगे, क्योंकि अगर मैं इससे x कॉमन लूँगा तो x माइनस 2 x प्लस 2 मिलेगा। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर और इस x को इधर लेकर आया हूँ और यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, माइनस 2x होगा। तो बच्चों इस तरह से मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ इस टर्म को, माइनस एक्स स्क्वायर, और इस टर्म को मैं लिखने वाला हूँ प्लस एक्स और माइनस 2x और प्लस 2। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारे पास क्या होने वाला है यहाँ पे। तो बच्चों जब आप इन दोनों में से ध्यान से देखेंगे तो माइनस एक्स कॉमन आएगा, और अगर माइनस एक्स कॉमन आएगा तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, आपका x आएगा, क्योंकि माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर है तो x कॉमन आएगा। और यहाँ पर बच्चों क्या आएगा, माइनस 1, क्योंकि मैंने आपको बताया कि माइनस अगर कॉमन ले रहे हैं और x भी कॉमन ले रहे हैं तो 1 बचना चाहिए, लेकिन अगर माइनस ले रहे हैं तो प्लस वाली साइन क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लिया है और x माइनस 1 लिया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लास्ट में बहुत ही इजीली मिल जाएगा, बस आपको जो भी एफर्ट करने वो इन दोनों में करने हैं, यानी कि आपकी एक्स क्यूब से लेकर यहाँ तक की आपकी प्रोसेस थोड़ी सी चैलेंजिंग होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब इसके बाद हम क्या करेंगे। तो x माइनस 1 मैंने क्या लिया है, कॉमन ले लिया है, क्योंकि आप देख रहे होगे कि यहाँ पर देयर आर 3 टर्म्स। टर्म्स क्या होती है, जो माइनस से या प्लस से कनेक्टेड है। तो एक टर्म ये है, एक ये है और एक ये है। तो अगर यहाँ पे 3 टर्म्स है तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, x माइनस 1 कॉमन ले सकता हूँ तीनों से, जैसे हम क्वाड्रेटिक में करते थे कि वहाँ पे 2 टर्म होती थी, हम पूरे से कॉमन लेते थे। तो x माइनस 1 मैंने कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और प्यारे बच्चों क्या आएगा, माइनस 2। तो मैंने आपको स्टूडेंट्स क्या बताया था कि आपको यहाँ पर एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक मिलने वाली। तो स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया। आइए बच्चों ये सब रफ वर्क था, तो अगर आपको नोट करना है, क्योंकि अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है जब तक हम इस क्वाड्रेटिक को भी फैक्टराइज नहीं कर लेंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन का मतलब है कि आपके लीनियर फैक्टर यहाँ पर आने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आपने नोट कर सकते हैं इसको, क्योंकि मैं इधर वाला पार्ट मुझे इरेज करना पड़ेगा और उसके बाद मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करने वाला हूँ, सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं बच्चों, अभी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट डेफिनेटली नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पर आगे सॉल्व करने वाला हूँ। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं कैसे सॉल्व करूँगा। तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो बच्चों x माइनस 1 आपका फैक्टर आ गया है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 आ गया है। तो बच्चों 2 अब आप क्वाड्रेटिक के लिए बहुत ही यूज टू हैं, एक्सपर्ट हो चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी क्वाड्रेटिक करा चुका हूँ। तो दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपका 2 है और यहाँ पे 1 है। तो आपको अल्टीमेटली 2 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि माइनस 1 मिल जाए। तो बहुत ही ईजी है, माइनस 2 और 1। तो इस तरह से आप 2 को फैक्टराइज कर लेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस x माइनस 2। तो बच्चों यहाँ पे x माइनस 1, आप बच्चों यहाँ पे क्वाड्रेटिक में आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज़ द स्क्वायर ब्रैकेट। आप स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करके इससे x कॉमन ले लीजिए और x माइनस 2, और बच्चों यहाँ पे 1 कॉमन आएगा तो x माइनस 2। तो बच्चों ये 2 है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो बच्चों अगेन आपकी x माइनस 2 कॉमन आ रही है, तो x माइनस 2 कॉमन लेंगे बच्चों, तो क्या बचेगा यहाँ पर x, और यहाँ पे क्या बचेगा 1। तो प्यारे बच्चों यही हमारा क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। तो बच्चों आपने देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करना कितना इंटरेस्टिंग है, मतलब आई मीन कि यहाँ पर आपको कितना ईजी है। अगर आप इस तरीके से मेरे मेथड को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको क्या होने वाला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो बच्चों अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का 1 पार्ट करवाया है, बट हमें अभी 3 पार्ट और करने हैं। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है, ठीक है। आइए, तो बच्चों आपको यहाँ पर अगर कोई भी दिक्कत है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप वीडियो को दोबारा देख लो, 3 बार देख लो। डेफिनेटली ये मेरी गारंटी है, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से समझोगे, सुनोगे, तो डेफिनेटली आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं आपको ये डेफिनेटली बोल सकता हूँ। लेकिन अगर आप वीडियो को सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो फिर दिक्कत होने वाली है।
तो बच्चों आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे या फिर आप नोट्स बना लोगे वीडियो को पॉज करके। तो आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ओके आइए, तो बच्चों एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस माइनस 5। तो बच्चों एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो बच्चों वही स्टेप्स अब आप जैसे 3-4 बार इस तरह के क्वेश्चंस कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे बहुत ही ईजी लगने लगेगा। लेकिन आप सोचो कि मैं एक क्वेश्चन में परफेक्ट बन जाऊँ, स्पेशलिस्ट बन जाऊँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 2-3-4 बार एटलीस्ट करिए। तो इसीलिए मैं आपके लिए देख सकते 4 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आपके एनसीईआरटी के सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो बच्चों अब मैं करूँगा आपको सेकंड क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन बच्चों क्या है। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना है, और जब आप हिट एंड ट्रायल मेथड बच्चों यूज़ करेंगे तो जो भी आपका लास्ट में कांस्टेंट नंबर होगा, कांस्टेंट क्या होता है जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है। तो बच्चों 5 है मेरे पास, तो 5 के मुझे क्या करने हैं, फैक्टर कर लेने हैं। तो बच्चों 5 के फैक्टर आप बहुत ही ईजिली बता सकते हो सभी लोग कि प्लस माइनस 1 और क्या होने वाले हैं, प्लस माइनस 5। तो बच्चों प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5, तो बच्चों इन्हीं में से आपको वैल्यू उठा करके रखना है और चेक करना है कि किस वैल्यू पे आपका ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है। तो अगर 0 हो जाता है सपोज करिए 5 पे एग्जाम्पल, तो x माइनस 5 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर। अगर 1 पे हो जाता है तो x माइनस 1 क्या होगा, इसका फैक्टर। अगर माइनस 1 पे होता है तो x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अपोजिट होता है। अपोजिट मीन्स आपका क्या होगा यहाँ पर माइनस होगा तो फैक्टर में क्या आएगा, प्लस, और यहाँ पे प्लस होगा तो फैक्टर में क्या आएगा, माइनस। तो आइए बच्चों देखते हैं एक्स क्यूब। अब मैं यहाँ पे एक एक वैल्यू को रखने वाला हूँ। तो यानी सबसे पहले मेरा जो स्टेप होगा बच्चों, मैं लेट करूँगा, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x, और प्यारे बच्चों क्या होगा, माइनस 5। तो डियर स्टूडेंट्स मैं 1 को रख सकता हूँ। तो मैंने आपको बच्चों बताया था कि ये बाई ट्रायल होता है, यहाँ पे कोई भी आपका फिक्स रूल नहीं है, आपको ट्राई करना पड़ेगा बार बार रख करके। हो सकता है आपको 1 में मिल जाए, 2 में मिल जाए, 1 में ना मिले 2 सेकंड में मिले, या हो सकता है 2 में ना मिले 3rd में मिले। तो उसके लिए बच्चों आपको करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो बच्चों 1 पे अगर मैं रखता हूं तो बच्चों 1 पे अब देखो, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें 1 में मिल गया था, तो अब यहाँ पर भी हम करके देखते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर 1 रखता हूं तो माय डियर स्टूडेंट्स 1 रखने पर ये क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, 1 क्यूब, और बच्चों ये क्या होने वाला है, 3 इंटू 1 का स्क्वायर, और बच्चों 9 इंटू 1, और क्या होने वाला है, माइनस 5। तो 1 माइनस 3 माइनस 9 और माइनस 5। तो बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके माइनस 3 है, माइनस 9 है और माइनस 5 है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, प्लस 1 है। तो बच्चों आप देख सकते हो कि क्या ये इक्वल 0 आ सकता है, तो डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो बच्चों हिट एंड ट्रायल आपको इस तरह से करते जाना है। तो अब 1 पे नहीं आया तो बच्चों मैं इसको इरेज करूँगा। आपको ये नोटबुक में इरेज नहीं करना है, आपको करना है P1 P माइनस 1। अब मेरे पास जो नेक्स्ट नंबर है बच्चों प्लस 1 के बाद क्या है, माइनस 1। ये 2 नंबर लिखे गए हैं शॉर्ट में, तो आपको ये याद रखना है कि इसको आप कैसे, इसका मीनिंग हुआ कि प्लस 1 भी है यहाँ पर, माइनस 1 भी। इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ पर आपका प्लस 5 भी है, और क्या है प्यारे बच्चों, माइनस 5 भी है। तो देयर आर 4 नंबर, इन 4 में से किसी ना किसी एक में 0 आएगा। तो आइए देखते हैं, हमारे पास 1 पे तो 0 नहीं आया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर नहीं होगा। तो आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास p माइनस 1 पे चेक करेंगे। तो p माइनस 1 पे हम देखेंगे कि p माइनस 1 पे क्या ये 0 आता है, हमारा जो px है। तो आइए बच्चों देखते हैं p माइनस 1। तो बच्चों p माइनस 1 का मतलब क्या होगा कि x की जगह पे माइनस 1 रखना है, आप सबको पता है। तो माइनस 1 का क्या होगा बच्चों, क्यूब, और बच्चों 3 इंटू माइनस 1 का क्या होगा, स्क्वायर, और 9 इंटू क्या होगा, माइनस 1 और माइनस 5। तो बच्चों माइनस 1 का क्यूब क्या होगा, माइनस 1, 3 इंटू 1,
क्योंकि -1 का बच्चों स्क्वायर है यानी ऑड पावर सॉरी इवन पावर है तो 1 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 9, और यहाँ पे क्या आएगा 5। तो बच्चों -1 और -3 कितना होगा -4, प्लस में क्या आएगा प्यारे बच्चों 9, और यहाँ पे क्या आएगा -5। तो बच्चों -4 -5 कितना होगा -9, और यहाँ पर क्या है +9। तो बच्चों 9 - 9 यानी देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे कितना आ गया 0 आ गया। दैट मीन्स वी आर सक्सेसफुल कि यहाँ पर -1 क्या होगा, इसका एक 0 होगा, और अगर -1 पे 0 आया है तो अगर मेरा p-1 0 है तो यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, आपका फैक्टर x+1 होगा। x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो स्टूडेंट्स ये हमारी यहाँ तक हमने किया इसको, और हमने देखा I'm so sorry कि -1 पे हमारा 0 आ जाता है। अगर -1 पे भी नहीं आता तो मैं 5 पे जाता, और 5 पे भी नहीं आता तो मैं -5 पे जाता। तो इस तरह से बच्चों आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। तो आई होप स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि इस तरह से आपको इतना करना पड़ता है, और अभी भी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल था जिसमें मैं आप फैक्टर फाइंड कर रहा था, तो उसमें आपने ये देखा कि x = -1 पे आपका जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। अगर x = -1 पे आपका पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है प्यारे बच्चों, तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को कह सकते हैं कि x = -1 पे अगर 0 हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, तो प्यारे बच्चों आपका जो फैक्टर होगा, तो बच्चों फैक्टर के रिगार्डिंग मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो फैक्टर में साइन आएगा वो क्या आएगा बच्चों, उसका अपोजिट आएगा। तो प्यारे बच्चों मैं ये कह सकता हूँ कि इसका x+1 एक फैक्टर होगा। तो अगर बच्चों आपने ए पार्ट समझ लिया है तो डेफिनेटली ये पार्ट आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यानी इसका अगर फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया है तो डेफिनेटली आपको सेकंड पार्ट में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो बच्चों x+1 अगर इसका फैक्टर होगा तो फिर अगेन मैंने आपको बताया कि बच्चों इस x+1 की हेल्प लेंगे हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को किस में कन्वर्ट करने के लिए, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए। और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आपका x+1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब बनेगी, जब आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल से x+1 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो अगर x+1 बाहर आ जाएगा तो फिर आपका अंदर क्वाड्रेटिक बनेगा, और फिर आप क्वाड्रेटिक को इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं, बिकॉज आपको क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन मैंने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों क्वाड्रेटिक आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी फैक्टराइज कर सकते हैं, या फिर आप फैक्टर थ्योरम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों आप इजीली मिडिल टर्म स्प्लिट बेस्ट मेथड है, जो कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 में, तो आप उसको डेफिनेटली यूज़ करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं आगे का हमारा स्टेप्स क्या है। तो बच्चों इसको मैं इरेज करूँगा क्योंकि आप सभी को पता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इसमें, क्योंकि अभी तक हमने हाफ क्वेश्चन कंप्लीट किया है, अभी हाफ इसका बाकी है। इनफैक्ट आई शुड से कि मोर देन हाफ बाकी है। तो अब बच्चों देखते हैं हमारे पास x+1 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर आ गया है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि x+1 अगर इसका फैक्टर है तो बच्चों आपको क्या करना है, इसमें x+1 फाइंड करने की कोशिश करनी है। तो बच्चों पॉलिनोमियल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फिर से आपका, या तो फिर यही पॉलिनोमियल मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो आइए बच्चों देखते हैं x+1 कैसे फाइंड करेंगे। तो बच्चों मुझे एक चीज़ बताइए, मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट 2 टर्म्स को आपको ध्यान से देखना है। फर्स्ट 2 टर्म में आप देखिए कि अगर मैं x² कॉमन लेता हूँ तो क्या x+1 बन सकता है, क्योंकि x+1 जो है x+1 बच्चों ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है, x+1 इज़ अ फैक्टर। तो बच्चों ये चीज़ आपके माइंड में जब आप इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके माइंड में ये चीज़ चलनी चाहिए कि x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। तो बस हम x+1 को बेसिस मानकर चलेंगे कि x+1 हमारा क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, यहाँ पे फैक्टर होने वाला है। तो आइए बच्चों x+1 तो कभी आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है बच्चों, माइनस है। तो क्या मैं एक छोटी सी चीज़ कर सकता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि मॉडिफिकेशन यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो बच्चों x³ - 3x² को मैं यहाँ पे आपको रफ में बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों x³ - 3x² है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप एक चीज़ बताइए कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ +x² और -4x²। तो इसके लिखने से आपका फंडामेंटली तो कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे x² कॉमन आ जाएगा।
तो बच्चों आप देख सकते हो कि ये अगर है 1, ये है -4, तो बच्चों नेट रिजल्ट क्या आ रहा है मेरा -3। तो 1 - 4 क्या हो गया -3। तो मेरे प्यारे बच्चों px जो होगा वो क्या होगा, आप लिख सकते हो x³ और बच्चों क्या होगा आपका +x² और माइनस क्या होगा प्यारे बच्चों 4x²। तो यहाँ तक की चीज़ हमने इस तरह से लिख दी। अभी तक हमने इतना ये एज इट इज़ इसको ऐसे लिखा है, बस जस्ट बिकॉज कि हमें x+1 कैसे भी करके लाना है। तो वही चीज़ बच्चों जो मैंने आपको ए पार्ट में बताई थी वही हमको यहाँ पे फॉलो करना है। तो अब हम देखिए आगे चलते हैं। तो बच्चों इसके बाद की चीज़ है वो आप डायरेक्टली सेम एज इट इज़ ले लोगे। अभी आप इसको डिस्टर्ब नहीं करोगे जब तक हमारा यहाँ पे x+1 फैक्टर नहीं बन जाएगा। तो इस तरह से आपकी गलतियाँ भी नहीं होंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताओ, यहाँ से x² कॉमन आ गया, तो x² अगर कॉमन लेंगे बच्चों तो x+1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि x³ है और x³ से हमने 2 पावर बाहर ले ली तो हमारे पास 1 पावर बचेगी, और 1 पावर में हम सिंपली क्या लिखते हैं x लिखते हैं, और x² हमारा क्या हो गया बच्चों 1 हो गया। अब बच्चों अगेन आगे आपको क्या लाना है x+1 लाना है। तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए, आपके पास 4x² एज इट इज़ बचा हुआ है और आप 9x को कैसे लिखें कि जब आप यहाँ से कुछ कॉमन लें तो x+1 बन जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप 9x को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, डेफिनेटली इसको लिख सकते हैं -4x और -5x। तो बच्चों जो लास्ट वाली टर्म होगी वो आपको सेट नहीं करनी पड़ेगी और वो अपने आप सेट होकर आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको इसीलिए दी गई है क्योंकि इसके फैक्टराइजेशन पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों 4x² के बाद मैंने एज इट इज़ अभी तक यहाँ तक कर लिया है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब बच्चों देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है। तो बच्चों 9x को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 9x है बच्चों आपका वो क्या है, वो आपको लिख देना है -4x और -5x। तो बच्चों -4x और -5x, और बच्चों लास्ट में क्या है -5 है। तो बच्चों ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। तो बच्चों आइए देखते हैं हमारे पास क्या है। तो x² और आपका बच्चों ये x+1 एज इट इज़ आएगा, और बच्चों ये आपका क्या होगा -4x अगर कॉमन ले लो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको हमेशा टारगेट ये रखना है कि x+1 पूरे आपको पॉलिनोमियल में बनाने की कोशिश करनी। तो अगर आपका ये टारगेट होगा तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को कर लोगे। तो माइनस अगर 4x कॉमन लेते हो तो बच्चों 4 कॉमन लिया और x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा प्यारे बच्चों x बचेगा इस वाली टर्म में, और इस वाली टर्म में आपको मैंने बताया कि अगर निगेटिव साइन बाहर आता है तो अंदर क्या बन जाता है प्लस, यानी क्या बचेगा 1। और प्यारे बच्चों यहाँ पर 5 कॉमन आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x+1। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए बच्चों पूरी पॉलिनोमियल को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो पूरी जो पॉलिनोमियल है आपकी उसमें x+1 ईजिली कॉमन आ रहा है। x+1 आपका क्या है ईजिली कॉमन आ रहा है। तो बच्चों x+1 अगर आपका ईजिली कॉमन आ रहा है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर x+1 क्या करूँगा कॉमन ले लूँगा। तो बच्चों इससे मैंने x+1 कॉमन लिया, सॉरी, इससे भी x+1 लिया और इससे भी x+1 ले लिया। तो बच्चों जब हम पूरी पॉलिनोमियल से x+1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट का यूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने पूरे से लिया है तो पूरे को मैं ब्रैकेट के अंदर रखूँगा। तो बच्चों x², ये आपके फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अगर आपके फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों ये चीज़ क्लियर है क्यों मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा। तो बहुत सारे बच्चे तो यही मिस्टेक्स करते हैं, जैसा कि मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पर आप क्या करते हो मिस्टेक करते हो। यहाँ पे आपने x+1 कॉमन ले लेते हो, x² के बाद आप -4x और -5 ऐसे लिखते चले जाते हो विदाउट यूजिंग ब्रैकेट। तो बच्चों अभी तक ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अब हमारा कंप्लीट तब होगा जब हमारे पास जो ये क्वाड्रेटिक आई है इसके हम क्या कर लेंगे फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो आइए बच्चों मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करूँगा, तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप नोट कर लीजिए, और अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप पॉज करके बच्चों क्या कर सकते हैं इसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए बच्चों अब फाइनली मैं सब कुछ इरेज करने के बाद
जो मेरी क्वाड्रेटिक और ये लीनियर फैक्टर इसके साथ है, इसको मैं लिखने वाला हूँ और क्या करने वाला हूँ, फैक्टराइजेशन को करने वाला हूँ। तो बच्चों मैं ऊपर का इरेज करना चाहता हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा इसका। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में तभी कर पाओगे जब आप इन क्वेश्चंस की बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़े से आपके क्या होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं। तो टाइम टेकिंग आप टाइम सेव कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आइए बच्चों देखते हैं। तो बच्चों x+1 मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो px इज इक्वल टू प्यारे बच्चों क्या होगा, x+1। ओके बच्चों, और x² माइनस 4x माइनस 5। तो बच्चों x² माइनस 4x और बच्चों क्या होगा, -5। तो बच्चों आपके पास 5 आया और 5 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम या माइनस क्या हो, -4। तो बच्चों आराम से आप कर सकते हो। आप कैसे करोगे, आप सभी बच्चों को पता है 5 के सिर्फ एक ही फैक्टर होंगे कि क्या होंगे, 1 और 5, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। और जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि प्राइम नंबर के फैक्टर क्या होते हैं, 1 होता है और वो नंबर इटसेल्फ होता है। सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अब आपको साइंस को एडजस्ट करना है। तो क्वाड्रेटिक में जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको -4 चाहिए, तो बच्चों 1 आएगा आपका प्लस का और यहाँ पे क्या आएगा। तो अब प्रोडक्ट करेंगे तो प्यारे बच्चों -5 आएगा, जो कि आप देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर बच्चों सम करेंगे तो कितना आएगा, -4। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं। अब हम क्वाड्रेटिक को भी फैक्टराइज कर लेते हैं, फिर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो px और बच्चों ये हो जाएगा x² माइनस 5x और प्लस x और -5। तो बच्चों x+1 और बच्चों यहाँ पे x क्या होगा, मैं यहाँ पे एक्चुअली बिग ब्रैकेट का यूज़ करूँगा, मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करूँगा, बिकॉज मेरे को यहाँ पे अंदर स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करना है। तो यहाँ पे x कॉमन आएगा प्यारे बच्चों दोनों से, तो x -5 और बच्चों 1 कॉमन आएगा तो x -5। तो बच्चों आगे वाला स्टेप करने के लिए मुझे ये इरेज करना पड़ेगा। तो आई होप आपने इसको कर लिया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप जो है आपका वो लास्ट स्टेप है और इसी के साथ आपके फैक्टराइजेशन आ जाएंगे। तो बच्चों x -5 हम कॉमन ले लेंगे दोनों से, तो x -5 इसमें भी कॉमन आ जाएगा और बच्चों क्या बचेगा, x+1। तो बच्चों यही आपका क्या है, फाइनल आंसर। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से किया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इसको डेफिनेटली कर पाओगे। तो बच्चों ये थी आपकी पॉलिनॉमियल एक्सरसाइज का जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, लास्ट 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो बच्चों आइए देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है। तो बच्चों मैं आपको A to Z, जैसा कि मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग की क्लास में कि मैं आपको A to Z कराऊंगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते हैं हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपके सामने, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो अगर आप, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो उसके बेसिस पे आप क्या कह सकते हैं कि जो आपका प्रैक्टिस है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं डेफिनेटली, और आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। फिर पॉज करने के बाद आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और सॉल्व करने की कोशिश करने के बाद अगर आपको फिर दिक्कत आती है तो डेफिनेटली आप मेरी वीडियो को देखेंगे। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन बताना स्टार्ट करता हूँ। तो आई होप आपने वीडियो पॉज करके इसको कर लिया होगा। अब हम यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों मेरे पास जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 20 है प्यारे बच्चों, जो 20 है उसके फैक्टर हमें करने पड़ेंगे। उसकी क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। तो फैक्टर ऑफ 20 प्यारे बच्चों क्या होंगे, क्योंकि उन्हीं फैक्टर में से कोई ना कोई इसको सेटिस्फाई करेगा, जो अभी तक हम लास्ट 2 क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो उन्हीं में से 2 अगर सेटिस्फाई करेगा तो बच्चों 20 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो बच्चों 20 के फैक्टर हो सकते हैं आपके +-1 हो सकता है, +-2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, नहीं हो सकता, +-4 हो सकता है, +-5 भी हो सकता है, क्या 6 हो सकता है, नहीं हो सकता, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो बच्चों क्या आएगा, +-10 आएगा, और +- प्यारे बच्चों क्या आएगा, 20 आएगा, क्योंकि 10 के बाद जो मिलेगा प्यारे बच्चों वो क्या मिलेगा, 20। तो आई होप इट इज़ विजिबल टू यू कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है।
मैं एक बार फिर से रीड कर देता हूँ। एक्स ये है बच्चों +-1 +-2 +-4 +-5 जो जो इसके फैक्टर हो सकते हैं 20 के, क्योंकि 20 हमारा लास्ट में है। तो जो भी बच्चों मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट नंबर होता है उसके क्या करने होते हैं, आपको फैक्टर करने होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बच्चों यहाँ पर आपकी रियल जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है सॉल्व करने की, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है, एक एक फैक्टर को यहाँ पे रखना है px में। तो सबसे पहले काम बच्चों मैंने आपको बताया था कि लेट कर लेना है, जो भी पॉलिनोमियल है उसको px के इक्वल लेट करोगे। और बच्चों यहाँ पे पॉलिनोमियल होगा x³ + 13x² + 32x और बच्चों प्लस क्या होगा 20। तो बच्चों 1 पे अगर मैं रखता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों ये आपका रेगुलर वर्क है, मतलब आप इसको क्वेश्चन में ही करोगे, क्वेश्चन के सोल्यूशन में ही करोगे। तो जब 1 हमने रखा तो बच्चों क्या 1 पे 0 आ सकता है, तो डेफिनेटली बच्चों आप देख सकते हो 1 पे ये 0 नहीं आएगा। आप निकाल सकते हो वैल्यू 1³ + 13 × 1² + 32 × x और प्लस क्या होगा बच्चों 20। तो बच्चों 1³ क्या होगा 1 और 13 × 1² क्या होगा 13। और बच्चों यहाँ पे सॉरी मैंने x लिख दिया जबकि यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। आई एम सो सॉरी। आई होप आप इतना मैनेज कर लोगे कि 32 × क्या होगा बच्चों 1 होगा। तो बच्चों ये इंटू है 321, आप इसको मत समझना क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट यूज़ किया तो मैं यहाँ पर भी ब्रैकेट यूज़ कर सकता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो 32 हो जाएगा और क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 20 हो जाएगा। तो 1 + 13 कितना होगा बच्चों 14। और डेफिनेटली बच्चों आपको देख के ही पता लग रहा होगा कि ये कभी भी 0 नहीं आ सकता P1, जबकि हमारा टारगेट क्या होता है कि जो भी वैल्यू हम यहाँ पर ले रहे हैं उस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए, तभी हमें एक फैक्टर मिल पाएगा। तो डेफिनेटली अगर मैंने 1 लिया है तो मैं ये कह सकता हूँ कि x - 1 इसका फैक्टर डेफिनेटली नहीं होगा। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट नंबर जो होगा वो 1 लेने के बाद क्या आएगा -1। तो बच्चों आई होप आप इसको करोगे, इस तरह से एग्जाम में आपको करना है। तो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x = -1। तो बच्चों आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड में हो जाता हूँ। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने देखा कि जो आपका 1 पे पॉलिनोमियल 0 नहीं हो रहा है, और अगर 1 पे पॉलिनोमियल 0 नहीं हो रहा है आपका, तो फिर यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि x - 1 इसका फैक्टर नहीं होगा। तो बच्चों अगर 1 पे 0 नहीं हुआ तो अब हम आ जाते हैं -1 पे फटाफट। हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना है एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम के लिए बच्चों आपको इस तरह के क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं ताकि एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, तभी आप अच्छे बन पाओगे जब आप एग्ज़ाम में परफेक्टली क्वेश्चंस को टाइम दोगे। जो क्वेश्चन जितना टाइम डिज़र्व करता है उतना टाइम आपको देना है। तो जैसे कि क्यूबिक ज़्यादा टाइम लेता है तो आपको उतना टाइम इसके लिए देना है। ऐसा नहीं कि क्यूबिक का क्वेश्चन 5 मिनट का है और आप उसमें 15 मिनट दे रहे हो तो बाकी क्वेश्चन का क्या होगा, वो तो रह जाएंगे आपके। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बच्चों आपको कि यहाँ पर आपको लिमिटेड टाइम देना है और क्वेश्चन को करेक्ट करके कंप्लीट करके आना है। तो आइए बच्चों मेरे पास जो -1 है उस पर मैं चेक करता हूँ। तो -1 पे रखता हूँ बच्चों, तो -1 का क्या आएगा क्यूब और बच्चों क्या आएगा 13 × -1 का स्क्वायर और बच्चों क्या आएगा 32 × -1 और बच्चों क्या आएगा 20। तो आई होप आप इसको कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों -1 और बच्चों माइनस यहाँ पे +13 के साथ -1 का स्क्वायर, यानी क्या आएगा बच्चों 13 × 1, क्योंकि आपको सभी को पता है कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है। तो ये प्लस होगा तो इसलिए ये साइन आपका क्या रहेगा प्लस रहेगा। बच्चों प्लस है लेकिन माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा -32 और क्या आएगा बच्चों 20। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं क्या इस पे कुछ बात हमारी बन रही है। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो बच्चों प्लस वाले मैं एक तरफ कर लेता हूँ, यानी हमारे पास यहाँ पे प्लस में कितना आ रहा है 33, क्योंकि बच्चों 13 और 20 इतना आपको आना चाहिए कि 20 और 13 को आप क्विकली ऐड कर पाओ। आप फिंगर्स का ऐसे यूज़ करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो बच्चों मैथ को इतनी प्रैक्टिस करो तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको कैलकुलेशन आपकी इम्प्रूव है, जिससे आपका टाइम बचेगा। ओके
तो आइए बच्चों, आपके पास नेक्स्ट क्या है, 32 है बच्चों, ये 2 है, प्लीज़ मैनेज, और ये -1 है, तो बच्चों कितना आएगा 33, क्योंकि निगेटिव में है दोनों, तो बच्चों यहाँ पे क्या आ गया 0। तो यहाँ से डेफिनेटली हमको सक्सेस मिल गई -1 पे। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये ट्रायल मेथड होता है हमेशा, हम इस क्वेश्चन को सिर्फ ट्रायल से ही कर सकते हैं। आप ये मत सोचना कि इसका और कोई बेटर मेथड आपको मिलेगा, दिस इज़ द बेस्ट मेथड, और क्यूबिक पॉलिनॉमियल को हमेशा आप ट्रायल मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप किसी भी क्लास में चले जाएंगे, 12th में, 11th में, वहाँ पर भी आपको क्यूबिक देखने को जब भी मिलेगी तो आप हमेशा ट्रायल मेथड का ही यूज़ करेंगे। तो बच्चों आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम बच्चों आगे की कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारा कंक्लूजन ये निकल कर आया कि -1 पर अगर 0 हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि x+1 क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। तो बच्चों इतना काम करने के बाद आपको एक सेंटेंस लिखनी है, जो मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में आपको बताई थी कि -1 पे अगर 0 हो रहा है तो x+1 विल बी द फैक्टर ऑफ द px। और जैसे ही आपका x+1 फैक्टर होगा तो मैं इसको क्या करूँगा, फैक्टराइज करना स्टार्ट करूँगा, यानी x+1 अलग करूँगा और क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करूँगा, फिर क्वाड्रेटिक को फर्दर फैक्टराइज करूँगा। तो बच्चों इसको मैं इरेज करना चाहता हूँ, क्योंकि अब मुझे आगे का प्रोसेस करना है, तो मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए, क्योंकि मेरी जो पॉलिनॉमियल है वो यहीं पे लिखी गई है। तो बच्चों फाइनली जो मुझे बात याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि x+1 मेरा क्या होने वाला है, फैक्टर। तो इस बात को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो x+1 आपका क्या है डियर स्टूडेंट्स, px का फैक्टर है। आइए देखते हैं। तो आइए बच्चों x+1 के बाद हम लोग यहाँ पे आगे का प्रोसेस करते हैं। तो x+1 अगर यहाँ पर आपका फैक्टर है, अभी इन सब चीज़ों की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सब चीज़ें हिट एंड ट्रायल के लिए थी। तो बच्चों आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको क्लियर नहीं हो रही हैं तो आप वीडियो को दोबारा 3 टाइम्स देखिए, डेफिनेटली मैं गारंटी लेता हूँ आपको क्लियर होगी। तो बच्चों x+1 मुझे पता चल गया। तो प्यारे बच्चों मैं x+1 को यहाँ पे लिखना चाहूँगा, और x+1 को जब मैं लिखूँगा तो मेरा जो टारगेट होगा, x+1 हमारा अगर फैक्टर है तो अंदर यहाँ पर x+1 बन जाए। तो प्यारे बच्चों आराम से कह सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों अगर x³ है तो मेरे साथ x² चाहिए सिर्फ, तभी x+1 बन सकता है। तो पहले जैसा कि मैंने बताया कि आपको स्टार्टिंग की 2 टर्म्स को देखना है। मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, स्टार्टिंग की 2 टर्म्स को देखना है। स्टार्टिंग की 2 टर्म्स में x+1 कैसे बन, तो x² अगर मेरा अलग हो जाए, तो अगर x² को मैं अलग कर लूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो 13 है, तो 13 के बाद क्या आएगा, 12x² आपका एक्स्ट्रा बच जाएगा। क्योंकि मेरा जो टारगेट होता है बच्चों वो क्या होता है आपका, क्या होता है कि यहाँ पर आपको जो भी फैक्टर है वो आपको अलग करने स्टार्ट करने। तो बच्चों अगर 12x² है यहाँ पे, तो अब आगे वाली टर्म को हमें कैसे ब्रेक करना चाहिए कि मेरा x+1 अगेन बन जाए। तो ऑब्वियसली बच्चों 32 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 12x + 20x। सबसे बेस्ट मेथड आपको बता रहा हूँ। अब बच्चों मैंने आपको जैसे बोला था कि यहाँ पे प्लस में क्या आ जाएगा 20, कि आपकी आगे वाली टर्म ऑलरेडी एडजस्ट। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका ये क्वेश्चन सिर्फ 2 लाइन में हो रहा है फिनिश। आप देख लो, मतलब आगे का प्रोसेस जो पहले प्रोसेस बताया वो तो करना ही था, पहले मैंने इसको आपको डिटेल में बताया था। तो अगर आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली डिटेल की तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, इस तरह से रिजल्ट मिलने वाला है। तो बच्चों x² आप कॉमन ले सकते हो, तो क्या आएगा प्यारे बच्चों x+1। मैंने इससे कॉमन लिया x²। अब बच्चों यहाँ से आप देख सकते हो 12x अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो x+1 बच जाएगा, और बच्चों यहाँ से 20 कॉमन ले लेता हूँ तो x+1 बच जाएगा। तो बच्चों आप पूरे से क्या लेने वाला हूँ, x+1 कॉमन, क्योंकि आप सभी बच्चों को दिख रहा है कि x+1 यहाँ पर भी, आई एम सो सॉरी, x+1 यहाँ पर भी है, बच्चों x+1 यहाँ पर भी, x+1 यहाँ पे भी x+, तो पूरे आपके पॉलिनॉमियल से क्या कॉमन आएगा, x+1। और जब x+1 कॉमन लूँगा तो मैं कौन से ब्रैकेट का यूज़ करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करूँगा। कौन से ब्रैकेट का यूज़ करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट। तो बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, आपका x+1 आपने इससे कॉमन लिया तो x² आएगा, यहाँ से लेंगे तो 12x आएगा, और यहाँ से लेंगे तो 20 आएगा। तो बच्चों x+1 और आपकी क्वाड्रेटिक है बच्चों, क्वाड्रेटिक को आपको क्या करना है, तो 20 है बच्चों, 20 के
ऐसे फैक्टर करने जिनका सम प्यारे बच्चों क्या हो, आपका 12 हो। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक आपको सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चों 20 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका सम क्या होगा, आपका 12 होगा। तो बताइए बच्चों यहाँ पे 20 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो 1 और 2 हो सकते हैं, सॉरी 1 और 20 हो सकता है, और बच्चों 2 और 10 हो सकता है। तो 2 और 10 डेफिनेटली यहाँ पर हो जाएंगे। तो डेफिनेटली आप क्या करोगे बच्चों, क्योंकि सम आपका 12 आना है और प्रोडक्ट 20, तो एक्स स्क्वायर प्लस बच्चों आप लिखेंगे 2x या 10x भी लिख सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बच्चों यहाँ पे आपका 2x प्लस 10x प्लस 20। तो बच्चों मुझे स्पेस चाहिए, आई होप इसके आगे आप भी सॉल्व कर सकते हैं, बट स्पेस चाहिए तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूँगा। आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर नोट्स बना सकते हैं। आइए देखते हैं बच्चों। तो बच्चों ये जो नीचे मेरी क्वाड्रेटिक है इसको मैं ले लेता हूँ अलग से। तो बच्चों x प्लस 1 और यहाँ पे बच्चों मैंने कॉमन लिया है, मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे x कॉमन आएगा बच्चों, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2। आई होप इट्स जस्ट सिंपल क्वेश्चन नाउ। अब ये सिंपल हो गया बिकॉज आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक सॉल्विंग आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो आपको मैंने सिखा दी है, दैट इज़ योर सॉल्विंग द क्यूबिक। तो बच्चों x प्लस 2 कॉमन आ गया यहाँ पे, और x प्लस 2 अगर मैंने कॉमन ले लिया बच्चों, तो अंदर क्या बचने वाला है, x प्लस 10। बच्चों यही आपका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। तो यही प्यारे बच्चों क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। डेफिनेटली यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए बच्चों, अब मेरे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो है बच्चों आपका इसी 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का जो लास्ट पार्ट है वो क्या है। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको 5 का थर्ड पार्ट समझ में आ गया होगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, सिंपल सा क्वेश्चन, मैंने आपको बताया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में आप फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है। इसी के साथ बच्चों आपकी 2.3 एक्सरसाइज भी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो बच्चों आइए देखते हैं, हमारे पास मेथड हमारा वही होगा और इसको हम देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप किसी भी सॉल्यूशन को देखने के पहले आप खुद से ट्राई करो, क्योंकि ऑलरेडी मैं 3 क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं। तो बच्चों आपको मैंने क्या बताया था कि जो लास्ट वाला नंबर होगा उसको क्या करना है, फैक्टर करना है। उसको क्या करना है प्यारे बच्चों, फैक्टर करना है। तो अगर मुझे 1 के फैक्टर करने हो तो बहुत ही सिंपल है। 1 के फैक्टर क्या होंगे प्यारे बच्चों, प्लस माइनस 1, इसके अलावा तो कोई। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्योंकि आपको +1 पे या तो 0 मिलने वाला है या फिर -1 पे। यहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, जबकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका 20 था और 20 के कई सारे फैक्टर हो सकते हैं। तो 20 के आपको पता है +-4 भी होगा, +-5 भी होगा, +-10 भी होगा, +-2 भी होगा, +-1 भी होगा, +-20 भी होगा। तो वहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी, जबकि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी, तो इसलिए ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो बच्चों आई होप आप समझ रहे होगे कि मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ईजी है। तो सिर्फ आपको 1 पे चेक करना है और -1 पे। तो बच्चों वही होगा फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द px, जो भी आपको पॉलिनोमियल गिवन है आप उसको px लेट कर लो, और बच्चों क्या हो जाएगा 2y³ प्लस y² -2y और -1। तो बच्चों 1 और -1 पे चेक करना है, तो सबसे पहले मैं 1 पे चेक करूँगा। तो प्यारे बच्चों 2 इंटू, और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है बाई ट्रायल लिखना होता है यहाँ पे, तो बाई हिट एंड ट्रायल आपको क्या करना है, चेक करना है। तो 2 इंटू बच्चों मैंने यहाँ पे रखना है 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -2 -1। तो 2 इंटू 1 प्लस क्या होगा आपका 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 -1। तो बच्चों 2 इंटू 1 2 और +1 -2 -1। तो बच्चों आप देख सकते हो कि हमें एक ही बार में यहाँ पे सक्सेस मिल गई कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो अगर हमारा यहाँ पर
P1 का आंसर 0 है। ध्यान रखना आंसर का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज करना है। तो बच्चों मैं देख सकता हूँ कि अगर मेरा P1 0 हो गया है, तो P1 अगर 0 हो गया है तो डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ बच्चों, क्या कह सकता हूँ, आप सभी को पता है मैंने बोला था कि यहाँ पे जो साइन होगा उसका अपोजिट, यानी मैं कह सकता हूँ कि सिंस यहाँ पे वेरिएबल y है तो हम x का यूज़ नहीं करेंगे, हम किसका यूज़ करेंगे, y का यूज़ करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बच्चों y-1 प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों y-1 क्या होगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो बच्चों इसके बाद वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे जो अभी तक मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि y-1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश करनी है बच्चों, आपको एक बार ट्राई करना है। तो बच्चों आई होप आप इसको नोट कर लोगे, समझ गए होगे। अब मैं आगे चलता हूँ, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा चाहिए स्पेस, इसलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। ओके बच्चों, आइए तो आइए बच्चों देखते हैं हमारे पास कैसे फैक्टराइजेशन करना है। तो मुझे फाइनली जो ध्यान रखना है इस पूरी स्लाइड से वो ये याद रखना है कि y-1 मेरा क्या होने वाला है, एक फैक्टर होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि 1 पे इसकी वैल्यू क्या हो गई है, 0। ये हम किस बेसिस पे बोलते हैं, तो आपको लिखना है कि यहाँ पर हमारा क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है कि फैक्टर थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। कौन सी थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, फैक्टर थ्योरम। क्योंकि अगर वहाँ पर x-a फैक्टर होता है तो PA 0 होता है, या फिर PA 0 होता है तो x-a फैक्टर होता है। तो ये फैक्टर थ्योरम तो आपको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए कि क्या होती है फैक्टर थ्योरम। मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ कि अगर आपका PA 0 है, मतलब पॉलिनॉमियल में एक ही वैल्यू पे पॉलिनॉमियल 0 हो रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ x-a क्या होगा, फैक्टर होगा। ओके स्टूडेंट्स, और अगर मेरा x-a फैक्टर है, तो बच्चों यही बताया था फैक्टर थ्योरम में, आपने किया होगा इसको। तो x-a अगर फैक्टर है तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि PA क्या होने वाला है, आपका 0 होने वाला है। प्यारे बच्चों आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो अगर आपने याद नहीं है, आप भूल चुके हो, तो आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट्स बना सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आइए देखते हैं हमारे पास अगले स्टेप में क्या करना है। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया लास्ट के 3 क्वेश्चंस में कि जो भी आपका फैक्टर आएगा उसको आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चंस में से फाइंड करने की कोशिश करनी है। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों y-1 मेरा फैक्टर है, तो मैं y-1 बनाने की कोशिश करूँगा। तो क्या यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट है y-1 बनाना, तो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं सिंस आपको माइनस चाहिए तो डेफिनेटली यहाँ पर -y² की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो बच्चों 2y³ और मैं यहाँ पर बच्चों मेरे को क्या चाहिए, -1 चाहिए। तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ से कुछ भी कॉमन लूँगा तो 2 भी मुझे कॉमन लेना पड़ेगा। तो मेरे को रिक्वायर्ड टर्म क्या है, 2y² है। और अगर 2y² माइनस किया है बच्चों, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस 2y², जिससे ये चीज़ क्या हो जाएगी, 3y²। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी प्लस में y² है और मैंने यहाँ पे -2² कर दिया है अपनी तरफ से। तो मुझे जो माइनस किया है वही चीज़ हमें प्लस करनी पड़ेगी, तभी ओवरऑल जो हमारी पॉलिनॉमियल है वो क्या होगी, बैलेंस रहेगी, क्योंकि हमें इम्बैलेंस नहीं करना है। तो बच्चों ये बेस्ट मेथड इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना होता है, इस तरह से ईजिली आप कर सकते हैं। सो सिंस डिवीज़न आपको नहीं करना है, डिवीज़न आपके सिलेबस में अभी नहीं है, तो वो आपके 10th में आएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इस मेथड को फॉलो करना है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर मेरा आ गया 3y²। और अगर आपको एक स्टेप में समझ में नहीं आता है तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आगे वाली टर्म आप सिंपली लिख लिया करो। अगर आपको ऐसे लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही है, समझ में नहीं आ रही, तो धीरे धीरे आप चीज़ों को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपका था टर्म जो कि मैंने इस तरह से लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको मैंने बताया स्टार्टिंग में मॉडिफिकेशन आपको करना होगा। तो बच्चों अब देख सकते हो, अगर मैं 2y यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, सॉरी 2y² कॉमन लूँगा, तब मेरा काम बनेगा। यहाँ पे क्या आएगा, y-1। अब बच्चों देखते हैं कि आगे वाली टर्म्स थे, तो ये वाली टर्म आपकी बच्चों यहाँ से ये हो गई। अब हम देखते हैं आगे वाली टर्म में हमें क्या कुछ करना पड़ेगा कि y-1 मुझे मिल जाए। तो बच्चों y-1 अगर आपको यहाँ पर लाना है, तो y-1 लाने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे आपका 2y² और यहाँ पे अगर 2y है
तभी आपका क्या आ सकता है, y-1 आ सकता है। तो बच्चों y-1 लाने के लिए मुझे एक चीज़ करना पड़ेगा, 3y² और यहाँ पर मुझे -3y लाना पड़ेगा। अब मैंने -3y ले आया तो मैंने एक एक्स्ट्रा y ले आया, तो इसका मतलब मुझे एक एक्स्ट्रा y ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा y मैंने माइनस किया है। क्यों? क्योंकि पहले 2y था माइनस का, अब कितना है 3y, तो एक एक्स्ट्रा y माइनस कर दिया, तो उसी लिए एक एक्स्ट्रा y मैंने प्लस कर दिया, और यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये वाला 1 एज इट इज़ आ गया। तो बच्चों बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? डेफिनेटली कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों 2y² और y-1, और बच्चों डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हो अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया है, 3y, क्योंकि ये अब हम पहुँच चुके हैं क्वाड्रेटिक के पास, क्योंकि इससे अगले स्टेप में आप देख सकते हो कि जब y-1 में कॉमन लूँगा तो मुझे एक क्वाड्रेटिक सिंपल सी मिलने वाली है। तो 3y मैंने कॉमन लिया, तो बच्चों y और माइनस का 1, और बच्चों यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 ले लेंगे और y-1, तो इससे मैंने प्यारे बच्चों क्या ले लिया है, 1 कॉमन ले लिया है। तो बच्चों डेफिनेटली अगर आपने ये पूरे के पूरे मेरे क्वेश्चन फॉलो किए हैं, वीडियो को समझा है, देखा है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप मास्टर हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो डेफिनेटली अगले स्टेप में हमें क्वाड्रेटिक मिलने वाली है। तो बच्चों मैं इसके लिए अगेन फिर आपसे कहूँगा कि आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो मैं बच्चों इसको इरेज करना चाहता हूँ, जिससे मैं आगे का क्वेश्चन पूरा कर पाऊँ और आप फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे नोट कर पाऊँ। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। तो बच्चों इसको मैं इरेज कर दूँगा पूरा, और जो लास्ट वाली मेरी पॉलिनोमियल की फॉर्म है वो मैं यहाँ पे रहने दूंगा, जिससे मैं उसको यहाँ पे कॉपी कर पाऊँ। तो बच्चों इस तरह से आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप बैक जा सकते हो। आइए देखते हैं बच्चों। तो बच्चों आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपकी टोटल 3 टर्म्स हैं, प्लस माइनस से कनेक्टेड जो होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, टर्म्स। तो एक प्लस ये हो गया तो 2 टर्म आपकी ये हो गई, और एक प्लस ये हो गया तो थर्ड ये हो गई। तो थर्ड तीनों टर्म में आप बच्चों देख सकते हो y-1 क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है। तो y-1 मैंने क्या लिया है, कॉमन ले लिया है, और अगर y-1 कॉमन लिया है तो 2y² प्लस 3y और प्लस 1। तो बच्चों y-1, अब बच्चों क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना है, 2 है यहाँ पर 1 है, तो यानी हमारा प्रोडक्ट 2 आएगा। 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम क्या हो, 3 हो। तो बच्चों बहुत ईजी है, 2y और y। तो आइए बच्चों देखते हैं, 2y² प्लस 2y प्लस y और प्लस 1। तो बच्चों अब मैं इरेज करना चाहूँगा इसको भी। आई होप आपने अब तक कर लिया होगा, क्योंकि अब हमारा क्वाड्रेटिक भी सॉल्व हो गया ऑलमोस्ट। अब हमारे पास क्या आने वाले हैं, फैक्टर। तो y-1 बच्चों 2y, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट का। 2y कॉमन लेंगे बच्चों y प्लस 1, और प्लस 1 कॉमन लेंगे बच्चों y प्लस 1। तो बच्चों अगेन y प्लस 1 कॉमन आएगा, तो y-1 और y प्लस 1, और बच्चों क्या आएगा, 2y प्लस 1। तो बच्चों आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। इसी के साथ हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश कर चुके हैं। तो आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा मेरे साथ, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही स्लोली और बहुत ही अच्छे तरीके से सबसे बेस्ट मेथड मैंने आपको बताया। तो अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको आज के बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग कहीं पर भी कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप इसको ईजिली कर पाएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी अगर स्टूडेंट्स आपको, तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।